अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी, आवाज़ मेरी पहले से ख़राब है। जैसे घर में शादियाँ होती हैं, ढोलकियाँ होती हैं, ज़ोर ज़ोर से जोशो खरोश से गाने गाए जाते हैं, बातें की जाती हैं, चीखम पुकार होती है, वही हाल मेरे साथ हो रहा है। और मेरी आवाज़ कुछ दिनों तक आपको फ़नी ख़राबी की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और ये फ़नी ख़राबी हर उस घर में होती है जिस घर में शादी होती है। एक फ़नी ख़राबी और भी हो जाती है। फ़नी ख़राबी वो होती है जब आप चढ़ते हैं वेइंग मशीन पर और आपने ख़ास तौर पे करीबी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए अपने वज़न को किया होता है कम, लेकिन मायो, मेहंदी, कव्वाली, शादी, वलीमा, चौथी, पाँचवीं, छठी, पता नहीं क्या-क्या खा खा के आप की फ़नी ख़राबी हो जाती है वेइंग मशीन पे। यानी वो मशीन की ख़राबी नहीं होती, आपके अंदर की ख़राबी होती। जो खाने, जो कोरमे, बादामी कोरमे, शीरमाल, गाजर का हलवा, कुल्फ़ी, ज़ाफ़रानी बिरया मैंने कहा वो ज़रा एंगल बना रही हूँ। ज़ाफ़रानी बिरयानी और पता नहीं क्या-क्या, कुलना, पाए, मछली, प्रॉन्स। इस वक्त तो शादी का मेन्यू कोई देखने वाला होता है। और क्या ही मज़ा हो जो आप शादी में ऐन खाने के वक्त पहुंच जाए, क्योंकि शादियों में हॉल्स जल्दी बंद हो रहे हैं तो खाना भी जल्दी लग रहा है। सो बहुत सारे लोग सिर्फ खाना खाने शादियों में जाते हैं, क्योंकि शादी के खाने की बात ही कुछ और है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पाकिस्तान की। दुनिया भर में भी शादी की जो सेलिब्रेशन होती है, उसके खानों के जो मेन्यू है, अगर आप सुने तो आप हैरान रह जाए। मैं भी हैरान रह गई। अरब्स शादी पे ऊंट रोस्ट करते हैं, क्या करते हैं, ऊंट स्टीम करके पता नहीं क्या करके वो टेबल पे रखते हैं। मैंने नहीं कभी देखा, तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि वो शादी पे किस तरह मेन्यू सर्व करते हैं अपना। अरब में रहने वालों की शादियों में खाने की टेबल्स पर खास तौर पर ऊंटों के बने थालों को पेश किया जाता है। इन थालों में पूरे पूरे ऊंटों को चावलों के साथ रखा जाता है। इन खास ऊंटों के गोश्त की थालों को बनाने में सालिम ऊंट को पहले स्टीम किया जाता है। हल्दी और जाफरान का छिड़काव किया जाता है। गल जाने के बाद इसे ड्राई फ्रूट्स, मकई के दानों, मटर और दीगर कई चीजों से सजाकर खाने के लिए पेश किया जाता है, जिसमें खास किस्म के मसाला जात का भी इस्तेमाल किया जाता है। ओह माय गॉड, देखा मुंह में पानी आ गया ना। जो खाने की सर्विंग है, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो कितनी मैटर करती है आपको भूख लगाने के लिए। आइए सुबह सुबह मैं आपको और भी भूख लगाती हूँ। चाइना में आपने चाइनीज़ खानों के बारे में सुना होगा। कभी कभार आप घबराते भी हैं, डरते भी हैं कि वो लोग बहुत माशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो चाइना के मुसलमान हैं, वो अपनी फेस्टिविटीज़ में, वो अपनी शादियों में किस तरह के मेन्यू सर्व करते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आइए देखते हैं। चाइना में मुकीम मुसलमान घरानों की शादियों में एक मुनफरिद डिश तैयार की जाती है, जिसमें दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल होता है। इन शादियों में मेहमानों के खाने के लिए दुम्बे के गोश्त के कोफ्ते तैयार किए जाते हैं। इसमें अंडों और निशास्ते के साथ अदरक और काली मिर्च को शामिल करते हैं और फिर फ्राई किया जाता है, जिसके साथ दुम्बे के फ्राइड गोश्त को भी बतौर खास पेश किया जाता है, जिसमें गोश्त को स्लाइसिस की शक्ल में काटकर बड़े बड़े हिस्सों में फ्राई करते हैं और पक जाने के बाद उसे छोटे हिस्सों में काट लिया जाता है। मुकम्मल तैयार हो जाने के बाद इन्हें प्यालों में डालकर इनमें दुम्बे के गोश्त की यखनी शामिल की जाती है और इन सबको फिर मेहमानों के आगे सर्व किया जाता है। हाँ जी भाई, बिरयानी, कोरमा, ये सब तो आप खाते ही हैं शादी पे, लेकिन चोलिस्तान का ज़रा मेन्यू मुलाहिजा फरमाइए कि वहाँ एक डिफरेंट किस्म की रोटी खाई जाती है। यकीन नहीं आ रहा तो आइए मेरे साथ चल के देखिए। चोलिस्तान में होने वाली शादियों में सादगी अपने उरूज पर होती है, लेकिन यहाँ खाना खाने के तरीके और मेहमान नवाजी बहुत मुख्तलिफ है।
खाने की तैयारियों को कई दिन पहले शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें आसपास मौजूद तमाम गांव और देहात को दावतें आम दी जाती है। इन सब में से मशहूर यहाँ की रोटी है, जो आम रोटियों से वजन में कमोबेश 5-6 गुना बड़ी होती है। इसको तैयार करके उन्हें काटा जाता है और फिर नोश करने के लिए रख दिया जाता है। देगों को भी कोयलों पर बनाया जाता है और मेहमानों को थालों में सालन, रोटी और चावल पेश किए जाते हैं। आसपास गुजरते मुसाफिरों को रोक रोक कर शादी का खाना खिलाया जाता है। हाँ जी, देखा ना, लगा दी ना आपको सुबह सुबह भूख। तो कोई बात नहीं, हाँ, रात में होगी ना कोई शादी, और कभी कभार शादी क्रैश करने में भी बड़ा मजा आता है। यानी कि ऐसे खाना खाने के लिए घुस जाएं कहीं। सो बहुत सारे हॉल में शादी हो रही है, क्योंकि हमें हॉल बुक कराने के लिए कोई हॉल भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे पता है आप कहीं भी जाके शादी क्रैश कर सकते हैं। और कोरमा और शीरमाल तो हर शादी पे ही होती है। तो आइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आज के शो का टॉपिक बड़ा ही मुख्तलिफ है एंड मुनफरिद भी है तो ये शादी के खाने के बारे में। लेकिन जो शादी के खाने से फनी खराबी आपकी वेइंग मशीन के, आपके अंदर नहीं, आपका कोई कसूर ही नहीं है कि वेइंग मशीन खराब है, उसको सही करने के लिए आज का शो दिखा रही हूँ, जरूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी, आज का शो है बड़ा खास। वो जो फनी खराबी आपकी वेइंग मशीन की हो जाती, सो हम वेइंग मशीन को सही करने के लिए जरा आज शो कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, जरूर आपकी वेइंग मशीन ठीक हो जाएगी अगर आपने सही से सच्चे दिल से कोशिश की। तो आइए, कुछ ऐसे कपल से आपकी मुलाकात कराते हैं जो हमेशा फिट नजर आते हैं। शादी से पहले भी फिट थे, शादी के बाद भी फिट, बच्चों के बाद भी फिट। ये जो उनकी वेइंग मशीन की फनी खराबी नहीं होती, उसके पीछे क्या राज है, आइए ये हम उनको बुला के पूछते हैं। वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस नुमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक। शुक्र अल्लाह का। वैसे ही लड़का लड़की बोलिए कि हम बच्चों के बाद भी लड़का लड़की ही लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है तो। सो प्लीज बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच। आज की मेरी लॉन्ग जो है ना गर्दन में फंस गई है, क्या करूं? पानी का सिप ले लीजिए। पानी चाहिए होगा मुझे, क्योंकि वो मैं असल में गला खराब है, घर में ढोलकियां हो रही हैं, तो लॉन्ग रखी और वो कहीं मैंने निगल ली तो वो कहीं इधर फंसी हुई है, चुभ रही है मुझे। अच्छा, आज का हमारा कंटेंट बड़ा मज़ेदार किस्म का है और वो ये है कि हमें पता नहीं चलता, हम तो बड़ी डाइटिंग करते हैं शादियां शुरू होने से पहले, कपड़े आ जाएं, घाघरा चोली फलाना धमाका। उसके बाद जब हम शादियां अटेंड करते हैं तो थोड़ी दिनों बाद ही वेइंग मशीन में कोई फनी खराबी हो जाती है। मतलब कहते नहीं यार, हम तो, हमारा वेट तो कम था, ये खराब है, सेल वीक है। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? तुमने कभी बेयर किया ये चीज? हाँ, सारा इल्जाम वेइंग मशीन को देती हो? बिल्कुल होता है ऐसा। मशीन को चेक किया जाता है फिर कि कहीं खराब तो नहीं है वाकई में, ऐसा होता है। क्योंकि नॉर्मली आप शादी के कपड़े जब पहन रहे होते हैं और शादी के वो लहंगा और वो सब कुछ, तो उसमें आप एक अलग आप लग रहे होते हो। और घर के कपड़ों में आप वाकई थोड़े से हेल्दी, और क्योंकि आप प्रॉपर अपने आप को टाइम दे पा रहे होते हो। शादी पे आप ना खाना खा रहे होते हो यार, शादी पे मसला ये पूरा खानदान होता है, एग्जैक्टली सबको देखना भी होता है ना, तो वो इसकी वजह से ये सीन ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की फिटनेस का राज क्या है, पहले हम वो करते हैं बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिटनेस का कोई ऐसा राज नहीं है। हाँ। बस ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा होता है उसके लिए अपने आप को जो है टोन कर लेते हैं। चले नुमान अभी तो टीवी पे आते हैं, फिल्में भी करते हैं, डांस भी करते हैं, जिम भी जाते हैं। तो जो नुमान अभी की बीवी हैं, वो कैसे फिट रहती है? क्या ये वो सड़ू हस्बैंड है? मोटी नहीं होना मुझे, मोटी बीवियां पसंद नहीं, वो वाले होते हैं ना हस्बैंड। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये कहते हैं कि ऐसे ही रहो, स्मार्ट रहो। हाँ। लेकिन मुझे इनको देख के जरा जेलसी होती है कि जॉगिंग करने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जिम जा रहे हैं। नहीं आसमा, मुझे भी होना फिर पड़ेगा। तुम क्या करते हो आसमा? फिर मैं थोड़ा डाइट पे कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आजकल मैंने थोड़ी चीनी छोड़ दी है। हाँ। बहुत मुश्किल से 4 चम्मच चाय में चीनी जो मैंने छोड़ दी है फाइनली। शुक्र है, 4 चम्मच चीनी आसमा छोड़ चुकी है। क्या चीज़ है जो आसमा उसके बगैर नहीं रह सकती? आसमा, हाँ,
चीनी बड़ी मुश्किल से छुड़वाई है। मीठा, मीठा जो है हाँ। बेसिकली शुगर की उस फॉर्म में लेती है ज़्यादातर, चाय के अंदर डाल के। हाँ। मीठा इतना इसको वो अट्रैक्ट नहीं करता वैसे है। और क्या चीज़ है जो नुमान नहीं छोड़ सकता उसमें? पाए और निहारी। हाँ। अब अगर पाए और निहारी खा लिए नुमान, हाँ जी। सो उसके लिए क्या काम होता है? मैं एक बात बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा एक छोटा सा फॉर्मूला है। हाँ। ये सब लोगों को समझना चाहिए, मैं सबको समझाना चाहता हूँ। कैलोरीज का कैलकुलेशन होती है सिंपल सी, ये पतला होना मोटा होना आप ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हम सवार कर लेते हैं यार कल से जिम जाएंगे या परसों से जिम जाएंगे, जिम ही हमें डरा देता है कि यार कल से जाएंगे और जाते ही नहीं। हाँ। आप घर पे बैठ के भी अपना वेट कम कर सकते हो बड़ी इजी तौर पे। मैंने अपना वेट कम किया, निहारी भी खाई, मैंने हर चीज खाया। कैलकुलेशन होती है 2000 कैलोरीज लेनी होती है। अगर आप 2000 कैलोरीज लेते हैं तो आप जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे। अच्छा। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप वैसे ही दिखेंगे, नहीं होंगे। हाँ। और अगर उससे कम कैलोरीज लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल 1800 लेते हैं तो स्लो वेट आपका गिरेगा। ओके। और अगर आप 1000 कैलोरीज पे चले जाते हैं तो आपका वेट तेजी से गिरता है। तो अब आपके कितने दिन है, कितने दिन में अपने आप को कम करना है, बस वो डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो आप वॉक या एक्सरसाइज कर लें, उससे कैलोरीज जो बर्न हो जाएंगी तो खुद ब खुद वो 1500 या 1200 पे चले जाएंगी। तो एक फॉर्मूला ये आपने बताया जो आपने अपनी जिंदगी पे अप्लाई भी। बिल्कुल। अब एक और चीज भी कि अगर हम सोचते हैं कि इस चीज में कितनी कैलोरीज है हमें नहीं पता, एक घर की खातून है या कोई भी लड़का है उसको नहीं मालूम, हाँ। सिंपल आप इंटरनेट पे सर्च करें कि ये मैं इतने जो है क्वांटिटी में ये इवन पाई भी खा रहा हूँ तो उसमें कितनी कैलोरीज है, तो वो एक आइडिया के तौर पे बता देगा। तो वो आइडिया के तौर पे आप नोट करें और दिन में कैलकुलेट करते रहें। आज मैंने कैलोरी ज्यादा खा ली तो कल ऐसी चीजें नहीं खानी, और आज बहुत ज्यादा खा लिया तो थोड़ी वॉक या जॉग कर लीजिए। चलिए जी, एक और कपल को बुलाते हैं जो कि मुझे बड़े हमेशा से शादी से पहले मैं खातून से तो नहीं मिली थी, फिर बहू शादी होके हमारी शोबिज़ में आ गई, यानी जो साहब हैं वो, उनको आप टीवी पे देखते हैं बहुत सारी बातें करते हुए, बहुत सारी मज़ेदार बातें करते हुए, और अब तो आप एक्टिंग करते हुए भी देखेंगे। पता नहीं क्या क्या झंडे गाड़ने हैं उन्होंने, किस किस एक्टर को उड़ा के फेंकना है। आइए जी, मिलते हैं एक और फिट कपल से, मिस्टर एंड मिसेस शिफात। म्यूजिक क्या, मॉर्निंग शो का क्या रोमांटिक म्यूजिक लगा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? हम सबको दिखा रहे हैं कि भाई हमने हाथ मिला लिए लेकिन हम दूर दूर से मिल रहे हैं, गले नहीं मिल रहे, हम कोरोना फिर से हम गले मिल रहे हैं लेकिन ऐसे बददिली से मिल रहे हैं। शफात, ये तो आप और पतले हो गए ऐसा हैं? देखें आप, क्या आपने जरा लगाम जो है सही की हुई है खाने पीने में? नहीं, इनकी वैसे भी माशाल्लाह से अच्छी है, अच्छी लेकिन हाँ डाइट पे ये बड़े कॉन्शियस रहते हैं हमेशा। अच्छा, दोनों कपल से पहला सवाल ये होता है कि जब शादी का कार्ड आता है, आप लोगों को इनविटेशन मिलता है, सो दोनों मियाँ बीवी में से कौन ज्यादा एक्साइटेड होता है शादी में जाने के लिए, कौन ज्यादा बेजार होता है कि यार कौन तैयारी करे, कौन शादी में जाए? देखिए ये यूनिवर्सल है कि जब मेरे दोस्तों के कार्ड आते हैं तो मैं एक्साइटेड होता हूँ, जब इनके कार्ड आते हैं तो ये एक्साइटेड होती है। नहीं, शादी पे मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ, चाहे वो आपके दोस्त हो, मेरे दोस्त हो, जो भी हो, क्योंकि तैयार होना होता है, मजे मजे की पिक्चर्स होती हैं, तो वो तो मुझे हमेशा से। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, बेजारी नहीं? बेजारी बिल्कुल। और इधर क्या है? मैं बहुत खुश होती हूँ, ये बेचारे भी मुझे शौक नहीं है, मुझे शादियों में, और ये उसी वक्त पहुँचते हैं जब बस खत्म होना होता है। हाँ मुझे इवेंट्स वगैरह में जाने का शौक नहीं है। अच्छा। बस मैं अगर खुश होना होता है तो बहुत दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ। अच्छा। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। तो ये थोड़ा सा सुस्त है शादियों में जाना? सुस्त नहीं है, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना ये कह सकते हैं। ये वो वाले नहीं है देखिए, मैं जिनको सच्ची कजन्स बताऊं, खड़ा कर देते हैं, चलो भी मैं डांस करो, ये वो होता है ना, खानदान का एक बच्चा होता है ना कोई, वो हर खानदान खानदान में एक बिल्ला रौनकी होता है ना, एक रौनकी बिल्ला होता है हर खानदान में, तो वो, और बाज दफा ये रौनकी बिल्ला तो वो गाने गाता होगा, ये बहुत ज्यादा है, गिरती हुई दीवार को एक ये, धक्का। और दूसरा यहाँ पे रौनकी बिल्ली की भी बात होनी चाहिए, जिनके हम में से कोई है, पता नहीं कौन, हम में से कोई है, मैं? लेकिन नहीं, हम में से कोई है, वो है कोई, लेकिन मैं बता नहीं सकता कौन है? हम में से कोई, लेकिन वो ऐसा है कि जब शादियां होती है तो लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार ये आएंगे तो मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ। और अगर कोई ऐसा हो जाए कि किसी शादी में हम इनवाइटेड हो और हम ना पहुंच सकें, तो फिर उसके बाद जो एक अगला फोन आता है ना,
लोगों के लिए तो हमने क्या क्या प्लान रखे थे। हमने ये प्लानिंग की नहीं थी, मुझे तुम लगता है दोनों खुद ही आओगे नहीं तो ये होगा। वो सारे प्लान्स उनके अनफॉर्चुनेटली वैसे ना हो सके ना, तो फिर बड़ा उन्हें अफसोस होता है। अच्छा, आपने अपनी शिरकत बता दी कि हमारी शिरकत की वजह से लाइक मजा आता है, वो पता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। तुम लोगों की शिरकत की वजह से क्या होता है? तुम जब शादी में जाते हो? मैं बहुत ही मतलब कम बोलने वाला इंसान हूँ। ओए ओए, मैं बहुत कम बोलता हूँ। हाँ। अच्छा, मतलब मेरी आदत ही नहीं है, नेचर ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं, मैं शुरू से ऐसा था। अच्छा, वक्त के साथ हो गया। कसम का तो ये इसको डांस के लिए नहीं खड़ा करते। नहीं, वो तो करते हैं, कहते हैं अक्सर लोग, लेकिन वो भी अच्छा, मैं मूडी बहुत हूँ। हाँ। खाने में भी मूडी हूँ, इवन जो है कुछ भी काम करना होगा मूड पे डिपेंड करता है। क्या मूड कैसे अच्छा होता है? नुमान का आसमा क्या करते हैं जो ये जरा की बात मानते जिस रहो। शादी में प्यारी प्यारी लड़कियां हो वहाँ ये डांस के लिए तैयार होते हैं। मैं जाऊंगा, खुद ही आ जाएगी। सही ये बात है। कॉन्फिडेंस के पता है पूरे 2 नंबर। रिबेका तुम यहाँ आ जाओ, इनको वहाँ शिफ्ट कॉन्फिडेंस के 2 नंबर है। मूड सारा दिन बातें मानते रहो, प्रॉपर काम टाइम से हो। और शादी पे सबसे ज्यादा नुमान का मूड ऑफ होता है जब कपड़े टाइम पे रेडी और टाइम पे मैं तैयार। सबसे पहले कहते हैं कि तुम तैयार होके बैठ जाओ। अच्छा। क्योंकि मेरी फैमिलीज की शादी अभी रिसेंटली तो भी वही हुई है। हाँ। तो इनको यही था कि बस फैमिली की शादी है तो तुम्हें पहले, और सबसे ज्यादा रौनक अब ये तो ये बताएंगे कि मैं लगाती हूँ अपनी फैमिलीज में। क्योंकि आप मुझे बिल्ली कह रहे थे वो ये थी क्या? रौनक की बिल्ली। ये भी हो सकती है भी। सब पे जा रहे थे क्योंकि हम मुझे लगता है हम तीनों ही ऐसी हैं, है ना? मुझे भी ऐसे बहुत लोग होते मजा हैं आता ना है। जो जल्दी से घुल मिल जाते हैं, लाइवली हाँ। पर्सन होते हैं। हाँ। जैसे ये है भाई साहब, मेरी वाइफ भी मैं ऐसी ऐसी बिल्कुल, हूँ, मतलब लोगों में ना जल्दी से दोस्तियां हो जाती हैं। बात आप मैं और बड़ा कहीं भी जाओ हल्ला रिजर्व गुल्ला रहता हूँ, आराम से। मैं बहुत कम बात करता हूँ। जो किसी ने सवाल किया तो वही जवाब दिया, तो मेरी नेचर ये ही है। नेचर। अच्छा, जैसे वैसे मैं इस बात को इंडोर्स इस तरह से करूंगा, अभी जब लास्ट ईयर ACL हो रहा था, एयरवाइज सेलिब्रिटी लीग हो रहा था, तो माशाल्लाह भाई साहब उसमें आ रहे थे। हाँ, तो मेरे ख्याल में 3-4 दिन मुसलसल जो है इनके मैचेस थे, हाँ भी 2 जुमले बोले हुए। बाकी सब ये लोग नहीं बातें बोलते। कर रहे हैं ये भाई। बिल्कुल ही नहीं बोलते। टहनी पे जैसे- किसी शजर की तरह ओह। नुमान का जैसे कोई कभी पास बैठा। कभी आदत शादी में बदलने जाते वाला। हैं। अच्छा, कभी शादी में जाते हैं ना, कोई अट्रैक्शन पॉइंट होता है। लाइक अगर मेहंदी में जा रहे हैं तो मेरा अट्रैक्शन पॉइंट है यार वो जो खानदान है उसने मेडले तैयार किया होगा, तो हर उम्र के लोग, पुप्पी, चाची, खाला, सब खड़े होके मेडले में आते हैं। वो देखने में मेरा अट्रैक्शन पॉइंट वो है। दूसरा खाना भी होता है मुझे। आप लोगों का अट्रैक्शन क्या पॉइंट? हमारा खाना, मेरा तो खाना बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, आपको कोई शौक नहीं बिल्कुल शादी भी में नहीं। खाने का? शादी के खाने मैं हार्डली शादी में खाने खाती हूँ। अच्छा। मतलब वो खाने वाला टाइम में कहती हूँ नहीं, इस टाइम में भी मिल ले कोई सबसे। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली मेडले वाला जो डांसेस होते हाँ। हैं दुल्हन के साथ, पिक्चर्स, ये सारी मेरी लिए ये आपकी priority होती है। अट्रैक्शन हाँ। पॉइंट। और आपका अट्रैक्शन पॉइंट क्या है? मुझे सोचना पड़ेगा, वो बीवियों क्योंकि के जो सामने है वो तो कोई मैं नहीं बता नहीं बताएगा। सकता। जो है वो तो मैं बताऊंगा नहीं। तो अब मैं सोचता हूँ, मुझे पार्किंग बहुत अच्छी लगती है शादियों में। अच्छी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, नहीं नहीं वेले को गाड़ी की चाबी देनी पड़ती है। वेले को ऐसे गाड़ी की चाबी देते हुए बंदा अमीर लगता है। यही हो सकता है। और क्या कहेगा इंसान वहाँ जाके? क्या लाइट देखने गया इंसान? ये वेले वाला अच्छा था वैसे। ये अच्छा था। तो ये है। अच्छा, आओ हंस रही, हम लोग बातें कर लेते हैं। नहीं, वैसे ऑनेस्टली मुझे शादी में मेरी सारी एक्साइटमेंट होती है वहाँ पहुँचने तक। हाँ। मैं 5 मिनट में बोर हो जाता हूँ। नहीं यार, क्यों? 5 अगर मेरे मतलब के लोग मुझे पहले 5 मिनट में नजर नहीं आए, हाँ। मैं बोर हो जाता ओह, हूँ। और फिर मुझे उसी वक्त निकलना है शादी। नॉर्मली ऐसी शादियाँ हो ना जो मेरी तरफ से हो, मतलब मेरी फ्रेंड्स के, तो उसमें तो जाहिर इनकी कोई कंपनी होती नहीं है, तो फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है कि अब इनको कोई प्रॉपर कंपनी मिल जाए कि अदरवाइज फिर हम लोग वहाँ पे सिर्फ जाते हैं और फौरन निकल जाते हैं क्योंकि तुम लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट क्या है शादी में जाने का? नुमान का तो कुछ नहीं, बस वापस घर इनको भी जाने का और वही पार्किंग। पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी दूर के जाता। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट जो है ना, मतलब लोगों को अक्सर, चंद लोगों का ऐसा होता है कि वहाँ जाके फूड पे भी होता है। हाँ। मैं घर से खाना खा के जाता हूँ। नहीं, मैं भी नहीं, कौन? बिल्कुल मैं भी शादी पे नहीं खाती अगर खाना। जाता हूँ तो नहीं यार, घर नहीं से खाया जाता। खाना खा के जाता हूँ, क्योंकि उनके टाइमिंग Especially बहुत आउट उठो होते और हैं। मैं अपने टाइम घर से खा के जाता हूँ, अगर वहाँ भूख लगती है थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, मेरी एक नेचर है। ओए, मैं मतलब वहाँ जाके पता चिड़चिड़ापन होना क्यों करूँ अपने आप को? मैं अपनी लाइफ को अपने लिहाज से जीऊंगा। He is very choosy, ये बड़ी ये इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, क्योंकि खास तौर पे हम लोगों को, चूंकि एक्सपोजर पब्लिक के साथ ज़्यादा है,
तो हम जहाँ बैठेंगे लोग मिलने आते हैं, तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। अब उस मुंह में वक्त निवाला है, सेल्फी दे दे, 1 मिनट निवाला खत्म कर। हाँ, उस वक्त आपके मुंह में कोफ्ता फंसा हो You are right. और अगला आ जाए सेल्फी खिंचवाने के लिए, आप ऐसे यूं करके तस्वीर खिंचवा रहे हो, अजीब लगेगी। अच्छा आपस की बात है, क्योंकि कोरोना की वजह से शादियों में कोई बुला नहीं रहा था, हो नहीं रही थी, तो अब जब एकदम शादियां होने लगी ना और हमें लोगों ने बुलाना शुरू किया, तो ना यासर ने कहा चलते हैं यार शादी में, वो कोरमा और जो शीरमाल है ना उसकी मुझे तलब हो रही है। सब हम चले गए, तो हम इतने ढीठ हो गए, सबने बोला सेल्फी खिंचवा, मैंने कहा बस खाना खाने के बाद, बस खाना खाने दो, खाना खाते ही फौरन उसके बाद So ये सही है, ये सही है। मतलब हम तरसे हुए हैं उस कोरमे की खुशबू। अभी माशाल्लाह आपको पता है ना, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना खास तौर पे कराची और सिंध में बिलखसूस साइबेरियन मुर्गाबी और कराची वालों का ब्रीडिंग सीजन होता है। इतनी शादियां हो रही हैं, इतनी शादियां हो रही है, एक दिन में 4-4 शादियां, 3-3 शादियां। वाकई में एक दिन में हमने कितनी शादी, 3 में हम एक दिन में 3 तो नॉर्मल मतलब अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे शोबिज के लोगों की बहुत शादी होनी, सैटरडे को दोपहर में सबूर की है, रात में हेबा बुखारी की है। देखो मतलब देखो भला है ना, देखो भला कुछ देखो भला शादी एक ही दिन में रख लेंगे, तो वो अजीब हो रहा है कुछ। तो अच्छा, हमने आज का बेसिकली टॉपिक ये रखा है कि जो फनी खराबी वेइंग मशीन पे हो जाती ना, लोगों को कहते हैं वेट बढ़ गया शादी के खाने खा कर, हमने वेइंग मशीन को सही करने के लिए रखी है, किसी को कुछ नहीं कह रहे हम, सिर्फ वेइंग मशीन की फनी खराबी सही करने के लिए। सो उसका जरा आगे बढ़ाते हैं शो को, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये लोग बताएंगे कि इनके घर में कभी वेइंग मशीन में फनी खराबी क्यों नहीं होती, और उसके बाद फिर हम आपसे भी पूछेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात हो रही है उन फिट कपल से जो शादी से पहले, शादी के बाद, शादी में खाने के बाद भी वैसे के वैसे फिट हैं, बल्कि सूंघने जाते हैं लोग तो खाने नहीं खाते। लेकिन जो फनी खराबी आपकी वेइंग मशीन में हो जाती ना शादियों के खाने के बाद, उसको ठीक करने के लिए आई हैं डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शादी सीजन ऑन, यस, हर तरफ। कितने कार्ड्स आए हुए हैं आपके पास? एक दिन का एक दिन का एक है तो रात का खाना तो घर पे बनता नहीं, रात का नहीं। तो आपके लिए क्या अट्रैक्शन पॉइंट है शादी में जाने के लिए? खाना। देखा, ये मेरी बहन आ गई है, इसलिए ना मुझे देख के लोग भाग जाते हैं, मैं फुल मैं तो भूल जाती हूँ कि उस वक्त कोई निदा यासर या कोई यासर नवाज है। मैं तो जरूरी है भाई, जरा सा ले, लेकिन जरूरी है। सो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि जो ये लोग क्या खाते हैं और घर से क्या खा के जाते हैं, फिर आप बताइएगा वो फनी खराबी कैसे सही है। बिल्कुल। अच्छा जी, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, सो जाहिर है वो घर में भी ये डॉक्टरी पना झाड़ती हैं। बहुत मैं उनको फिर बताता हूँ मैं आपसे बड़ा डॉक्टर हार तो माननी नहीं ना। अच्छा, क्या करती हैं घर पे जैसे एज डॉक्टर? क्या इसमें न्यूट्रिशन नहीं है? नहीं, न्यूट्रिशन का इनका वो नहीं है, इनका है कि इनकी थोड़ा सा उलट सोचती है, कहती हैं कि आप, मैं जब भी आता है ना वो दौरा के यार डाइट करनी है, शुरू में बहुत ज़्यादा आता कि मुझे अब चनों पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, सिर्फ प्रोटीन पे रहना चाहिए। तो शी हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन कि ये सब अनहेल्दी ट्रेंड्स हैं। तो आपको बैलेंस खाना चाहिए, आप कैलकुलेटेड खाएं और बैलेंस खाएं। ये चीज़ अडॉप्ट करने में 4-5 साल लगे। तो इसकी आपको खाली चने डाइट नहीं करने देती? नहीं, अब हम सब कुछ खाते हैं, एकदम थोड़ा खाते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं ये तो हमेशा से ऐसे खाती, अब मैं भी आ गया हूँ रूटीन उसी में। आपका प्लेटर भी सामने रखा हुआ है, सो प्लीज एक्सप्लेन करें। निदा, एक्चुअली मेरी डाइट में शुरू से ही हमेशा 50% जो होती थी वो सैलेड्स होती थी। अच्छा, मतलब शुरू से आपकी आदत? शुरू से। अच्छा। मेरे फैमिली में मशहूर होता था कि पहले मैं सैलेड काउंटर पे जाती थी, अगर शादियों में भी हो, ठीक है, वो पहले उठाती थी मैक्सिमम पोर्शन मेरी प्लेट में हमेशा, और घर में भी। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं खाना सलाद के बगैर खा ही नहीं सकती। आदत। अच्छा, बच्चों में भी आदत डेवलप कर रही हो? अभी तो उसमें नहीं है, वो तो हार्डली 4 चीज़ें खाता है, लेकिन इनमें इनको कोशिश कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल सैलेड की तरफ बिल्कुल भी नहीं है इनका, लेकिन मेरा अपना वो होता है कि मैक्सिमम आप खाने में 50% आपकी सैलेड होनी चाहिए। बाकी प्रोटीन
और जो कार्ब्स हैं वो 50-50, मतलब रिमेनिंग 50 आप उनको डिवाइड कर जैसे रोटी और चावल आप खाती हो? खाती हूँ, इनको बिल्कुल भी खाती हूँ। खाने हाँ, देती इनको हो? भी खाने देती हूँ, लेकिन पोर्शंस हाँ। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें इक्वली डिवाइड हुआ है। 50 जो है वो सैलेड है, बाकी 25 जो है वो आपका कार्ब्स और 25 जो है प्रोटीन। तो अब वो चाहे आप सालन रोटी की फॉर्म में कर दें, चाहे आप वो चावल की फॉर्म में कर अच्छा, दें। हमारे यहाँ देखो सिस्टम क्या है कि टेबल लगी हुई है, हाँ, और फिर डिशेस में से खुद निकालना है, बिल्कुल। सो आदमी लोग तो फिर वो गोश्त और ये मुर्गन ग़िज़ाएं तो ज्यादा पहाड़ खा बनता है लेते ना हैं। पहाड़ बन जाता है ना वो तो। पुलाव ऐसे ही। इंसान की बिल्कुल। मुट्ठी जो है ना, इतना पोर्शन आपने कार्ब्स का होना चाहिए। हाँ। मतलब जैसे चावल, एक मुट्ठी चावल, बस इतना आपके ये लिए आप काफी होगा। खाते हाँ, इतनी, ये तो आसान सी होगी पराठा भी calculation। खाते हो आप लोग? मैं पराठा भी खाती हूँ, लेकिन वही वाली बात है ना, क्वांटिटी आपकी थोड़ी अच्छा, होनी चाहिए, quantity क्वांटिटी थोड़ी। थोड़ी होनी चाहिए। और पराठा तो इनफैक्ट ये मुझे अक्सर कहते हैं मैं देसी घी का खाती हूँ। ओह। मैं घर में ही बनाती हूँ देसी घी, हाँ। और घर में ही उसी का पराठा खाती होती हूँ। तो क्वांटिटी थोड़ी रखें आप। सब चीनी की खाएं। मिकदार आप लोग कितनी चीनी लेते हैं? बिल्कुल नहीं। घर में कितने किलो चीनी चीनी नहीं है, चीनी चीनी हमारे बिल्कुल भी शायद नहीं है। महीने में 1 किलो आती है, और हाँ। मेरी जो हेल्थ आते हैं वही खाते हैं। चीनी नहीं है, चीनी बिल्कुल नहीं है, जीरो। चीनी, मीठा हमें वैसे पसंद भी नहीं है और मीठा खाते भी नहीं है। अच्छा। चाय में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर मील के बाद ग्रीन टी। हर अच्छा, मील। ओके। ये आप भी? यस यस, वो तो हमारा एक अच्छा, पेशावर हर का तो खैर एक पेशावर कल्चर में है, एक कल्चर पार्ट है। ऑफ कल्चर हाँ। कि आप बहुत ज्यादा ग्रीन टी कंज्यूम, नॉट ग्रीन टी, कावा। कावा। अब वो जो एक तावीज वाला ग्रीन टी आती है, वो सब कुछ है, वो ग्रीन टी नहीं होती। वो मतलब मुझे तो लगता है कुछ साजिश है वो कावे के खिलाफ। तो वो बहुत अजीब चीज कितनी है। बार ऐसा हुआ है कि वो जब किसी को कहे ना कि कावा लाओ, कहते हैं तावीज़ वाला मत लाओ यार, उसमें कावा नहीं कहता, कावा लाओ, पेशावरी पत्ती वाला, सही इलायची वाला, वो वाला कावा। लीव्स हो प्रॉपर। हाँ, लीव्स हो। ओके, तो अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग ज्यादातर शादियों में जाते हैं, घर से खाना खा के जाते हैं, ठीक है? मैं आप और वो खाती नहीं हूँ। ये बहुत कम ये भूखी रहती है ज्यादातर, नहीं, तो खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, और कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं। यो वो क्या कहती थी आप, यो डाइट? हाँ, यो-यो। वो वाली खाती चीज़। हूँ तो कुछ नहीं। अच्छा, सो आप लोगों के घर का रूटीन क्या है यार? नुमान आप बताइए अपना, आसमा आप भी बताइए, क्या मेरा- क्या होता है मील में? मील में अच्छा बेसिकली ब्रेकफास्ट जो है कॉर्नफ्लेक्स अच्छा विद जो है लो फैट मिल्क के साथ, अच्छा, उसके साथ जो है कॉर्नफ्लेक्स होते हैं या ओट मील होता है या देसी cornflakes दलिया ज़्यादा होता है? कॉर्नफ्लेक्स ज़्यादा होता है। अच्छा। वो भी लो फैट वाला है, उसमें बहुत सारे आते हैं जिसमें अच्छा। फैट बहुत कम होता है। कौन especially कौन से brands होते हैं जरा डॉक्टर आयशा आप बता सकती, एक्सप्लेन कर सकती हैं कि सुबह कॉर्नफ्लेक्स जो है वो लो कैलोरी वाले कौन से होते हैं? वो उसमें मेंशन्ड होते हैं, अच्छा। लेकिन जौ और जेई अच्छा। दोनों, मतलब ओट्स वाले आप ले सकते हैं। आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर आप वाकई चाह रहे हैं कि आपको वेट लॉस करना है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हमने दलिये को दूध में पकाना है। अच्छा। दलिये को दूध में ना पकाएं। अगर आप उसको पानी में पका रहे हैं, आपका कभी वेट गेन हो ही नहीं सकता। ये अच्छा। टिप है। अब हम वापस आपकी इसलिए तरफ करते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अपना मास को गेन करने के लिए, वो लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा वो अपने आप को जो है शेप में लाने के लिए वेट अच्छा। अब आप नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाए लो कैलोरी मिल्क के साथ, जो है 2 बॉयल एग, ये जर्दी के साथ नहीं, या- जर्दी के सर्दी बगैर। के बजाय। अच्छा सफेद ही खा ली। उसमें अगर कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अगर आपने मैंने जैसे आपको बताया जी, जी। कैलोरीज कैलकुलेट करके चल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं होती ठीक उसके है। अंदर। तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। तुम क्या करती हो नाश्ता? मूड पे डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम्हारा मूड अंडा पराठा खाना, मैंने अभी आज 3rd डे है डाइट का, हाँ। और मैंने बड़ी मुश्किल से शुरू की है। पंजाबी हूँ, कंट्रोल है ही नहीं खाने ओए पे। होए होए। लेकिन हाँ। अब हुआ ये कि एक दिन जिम गई, घर आई तो बात ही नहीं किसी से कर रही, बच्चे बेचारे तो मैं उनसे कह रही हूँ पीछे हट जाए, अच्छे बात नहीं करो। कहना अपना गुस्सा क्यों जा रहा है? तुम्हारे पास 2 दिन है, देखना तीसरा दिन तुमने घर पे पड़े रहना है, तुमने उठना ही नहीं, जाना ही नहीं। और ऐसे ही हुआ। हाँ बहुत प्रॉपर डाइट एक दिन हो गई, नेक्स्ट डे हुआ मैंने कहा नुमान गैस का बड़ा मसला है, क्या करें? चिकन नैंडोज कर लेते हैं या बाहर से कुछ कर लेते हैं ऐसा कुछ। तो मुझे कह रहे हैं नहीं आसमा, बस घर पे जो भी है उसको कुछ ना कुछ करो, टाइम भी नहीं है और भूख बहुत लग रही है मुझे। तो इनकी भूख जो है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती नहीं इनसे। होती। तो बिरयानी पड़ी हुई थी, हाँ तो मैंने तो फिर वही खा ली। मैंने कहा कल मैंने इतना वेट गिरा है, आज मैं कल गिरा दिया, कल कल गिरा, ये अच्छा है। मुझे लग ये रहा था अच्छा मैंने बहुत ज्यादा वेट, मतलब वो मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है। हाँ तो तो बहुत खाना ज्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा होती मैंने है। दोपहर का खाना क्या? अगर आप बिरयानी खाते हैं तो ब्राउन राइस वगैरह के साथ खा सकते हैं, लो कार्ब्स हो जाते हैं उसमें। हाँ। जैसे वो मैंने जो है ना बीच में मेरे पास ये टाइम नहीं था कि किस में कितनी कैलोरीज हैं, तो मैंने एक कंपनी को हायर किया था जो मुझे फूड बना के देती थी मील्स।
ब्रेकफास्ट, लंच और इस तरह मेरा पूरा शेड्यूल होता था। उसमें बताते थे टोटल कैलोरीज कितनी है। अच्छा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता था, उसकी कैलोरीज 1000 पे ले आता था। मेरी पर डे 1000 कैलोरीज थी। तेजी से मुझे वेट कम करना था। ओके। तो उससे मुझे पता चला, उसमें मेरे पास खाने में बिरयानी भी आती थी, मेरे पास जो है हर चीज आती थी। आपने लगवाया आप सोच पैनकेक सकते भी हैं ना। आता था। खाने वाला लगवाया है बिल्कुल, के बाद जी। कैलोरी काउंट करके। अच्छा, सो अभी हम जो आपके सामने चीजें अभी रखी हैं, उसको एक्सप्लेन आजकल- करके फिर मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल, आजकल ना मैं खुद बना रही हूँ। अच्छा। और जो डाइट प्लान जो ये नुमान का है कि ये सुबह नाश्ते में ये होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने सर्च करके, तो मैंने कहा भूख भी ना लगे और पेट भी थोड़ा सा, क्योंकि इंसान को इतना सा खाने से हमें भूख लग जाती है। हाँ। हम दोनों को लग जाती है। अच्छा। तो फिर मैंने सब्जी जो है ना, गोभी, बंद गोभी, मटर और इस तरह 3-4 चीज़ें लेकर वेजिटेबल्स, उसको बॉईल करके ब्लैक पेपर, नमक नहीं, और कोई भी सॉस आप थोड़ी सी ले लो, सिर्फ एक ड्रॉप होता है वो करके, तो आप उसको अच्छी तरह से थोड़ा क्रिस्प कर लो। हाँ, पहले पानी में बॉईल करके, फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल टीस्पून, बिल्कुल हाफ टीस्पून उसमें थोड़ा करके, तो वो मज़े का भी लगे अच्छी और सब्जियां बुरा ना बनानी लगे। जरा ज्यादा हो जाए। बिल्कुल ज़्यादा हो जाए। उससे ये पेट एक भी बाउल भर नुमान खाते हैं यही। अच्छा। और एक मैं खा लेती हूँ इसके कभी। साथ प्रोटीन होता है कुछ? इसके साथ थोड़ा सा ये चिकन ऐड करते हैं, मैं कहता हूँ उसमें ना करें। चिकन मैं लहदा से बॉईल करके खा लेता हूँ। दोपहर में चिकन, रात क्योंकि में सब्जी, इस तरह हम लोग मैनेज Mix and match प्रॉपर जो लोग प्रोटीन डाइट पे पूरे दिन पे जाते हैं ना, वो भी खतरनाक है। बिल्कुल अच्छा, खतरनाक है, वाकई, बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल, है। बहुत सी मैं बीमारियां इसी हो बात जाती के हैं। अगेंस्ट हूँ कि आप किसी एक की तरफ मत चले जाएं, हाँ। मतलब आप खाएं सब कुछ, fruits भी यूरिक ज़्यादा एसिड की खाएं, प्रॉब्लम हाँ। हो देखिए, आप बहुत कीटो ज़्यादा पे जाएं तो आपका कोलेस्ट्रॉल आसमान पे चला जाएगा। ठीक है। अगर आप टोटल प्रोटीन पे चले जाएं तो यूरिक एसिड आसमान पे चला जाता है। ये हर बंदा रिस्क नहीं ले सकता, हर बंदे की वो फिटनेस नहीं होती। और अभी जैसे शादियों की बात हो रही थी, तो ये एक चीज़ मैं सभी सुनने वालों को भी कहना चाहूँगा कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है, ये जो आपके साथ, जो आपकी शुगर के साथ जो कुछ करती है वो तो करती है। हाँ। ये एक बहुत अजीब काम ये करती है कि ये आपके टेस्ट बड्स को, जो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस है, उसको नम कर देती है। तो आपको पता ही नहीं चलता आपने कितना खा लिया। यानी आम तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे आधा चरखा खाते हैं, तो आप कोल्ड ड्रिंक के साथ 1.5 खा सकते हैं। इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। तो कोल्ड ड्रिंक, वो कहते हैं जी बारबेक्यू खाने के में कोल्ड ड्रिंक के साथ मजा आता है, तो वो बेसिकली मजा जो है वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है पाकिस्तान में हम माशाल्लाह, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बीमारियां लेके कैरी कर रहे हैं हमारे इतने जीन कोड में, वी कांट फाइट आवर जीन। तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आप देखते हैं अमूमन शादियों से वापस आते हुए हमारे जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनकी तबीयत ख़राब होती है। हो जाती, क्योंकि वो होता है ना, अरे फुप्पी जान मैं आपके लिए खाना टेबल पे लेके आती हूँ। फुप्पी जान खुद उठ के तो नहीं लेने जा सकती, तो फुप्पी जान के लिए फिर जो टेबल सजाई जाती है, वो 4 बोतलें एक साथ उनके सामने रख दी गई, वाह, वाह, वाह। फिर उन्हें चरखों की वाह, वाह, वाह। और दूसरा बिरयानी ये फैमिली काउंटर तो वैसे भी आजकल अलहदा है ना? फैमिली के लिए अलहदा टेबल कॉर्नर में बनी हुई होती है और उसपे वेटर्स अलहदा से ओह। सर्व कर रहे होते हैं और भर भर के फुप्पी जान को, क्योंकि घर में तो बहू और बेटा जरा टोकते थे कि भाई जरा खाना जरा देखिए, परहेजी हाँ, खाएं। परहेज करिए। फुप्पी जान ने शादी में कहा छुट्टी करो भाई। और दूसरा घर में तो आप बहू फिर खाने कोई नहीं दे थोड़ा बहुत घर में तो आप लोग ऑयल फिर भी आप अपनी मर्जी का, मतलब आप एहतियात से ऑयल यूज कर सकते हैं ना। शादियों वाला तो ऑयल इतना बहुत और। ऑयली खाना। अच्छा, जो आप लोगों का खाना है वो हमने देख लिया, ठीक है। शादियों में आप गए हैं और वहाँ मेहमान बनकर गए हैं, तो मेज़बान आपको प्लीज़ खाओ यार खाना लो, सो आप वो जो मेन्यू है उसमें से क्या पिक करेंगे? जैसे अब उसमें आप कोरमा भी है, बिरयानी भी है, गाजर का हलवा भी है, कबाब पराठा भी है, मेहमान के लिए सबसे अच्छी बात टिक्का भी है, खाने देखिए, हमारे लिए मसला सबसे बड़ा ये होता है कि जो कोई भी चीज़ जो है ना वो अपनी असल शक्ल में नहीं होती। सलाद के अंदर मायो मिले हुए होते हैं, मायो मिला होता है, हाँ। ठीक है, तो वो सलाद मतलब बेकार है। सालन में तेल सालन में ये मोटा इतना तेल, और ऊपर रोज ऑयल, कोशिश हाँ। करते हैं कि आपको जरा एक मोटा तार मिले तेल का। और बाकी वो नान जो है, ये जो है पोर्शन जो हम कार्ब्स की बात करें, ये रोटी के लिए। नान 2-3 नवालों से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं, सच्ची बात है, बहुत खतरनाक चीज है। तो आपको वो दिन अच्छे लगते थे जब एक सूप या एक कोल्ड ड्रिंक शादी पे मिलती थी? मैं तो दिल ही नहीं चाहता था इतना तैयार होके जाओ और कोल्ड ड्रिंक पी गए, बाय बाय।
अच्छा नहीं, वैसे पंजाब में तो कुछ इलाकों में ये भी ताज़ा रस्म खत्म हुई है ना? वन डिश वहाँ पे वन डिश थी ना, वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा। अमन था। वाकई अमन था, लेकिन लोग बहुत परेशान थे कि हम शादी पे वन डिश करेंगे, नहीं हो ही नहीं सकता। वो जाते थे बेचारे कहीं फार्म हाउस में, भाई गांव देहात में मेरा शादियां करते। सवाल का जवाब तो दें कि आप लोग क्या खाते हैं फिर? बारबेक्यू आइटम्स। बारबेक्यू बारबेक्यू और आप लोग? बारबी के सबसे बारबेक्यू बारबेक्यू। और इससे अच्छा तो मैं घर से खा के जो जाता हूँ वहाँ पर भूख भी कम लगती है। हाँ, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैंने ये प्रैक्टिस ट्राई करने की कोशिश की थी कि घर से खा के जाओ, और अब्बास ने भी यही कहा कि हम लोग यही करेंगे कि बस हम ये करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जिस वक्त खाना खुलता है आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली Contagious वाले है ना वो चीज़। आप वो हो तो वो इतना अट्रैक्टिव होता है और बहुत अजीब बोंगा लगता है बंदा कि वो उस वक्त टेबल पे बैठे हुए जी हम तो घर से, तो फिर हम शादी में करने क्या है? ऑब्वियसली आपको जाना है, मतलब आप क्या शादियों में पार्किंग नहीं होती? हम तो पार्किंग देख लेते हैं। अपनी गाड़ी ढूंढते रह गए, गाड़ी मैंने खड़ी की थी। गाड़ी वाले में मैं जा रहे हाँ यार ये पास देखते होंगे ना पार्किंग, इनका हेडेक नहीं है पार्किंग का क्या है? वो मैं आपको ब्रेक पे समझाऊंगी। भाई इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके लिए शादी में सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या होती है? हम तो बेगम साथ गाड़ी- बैठी है। मैं बेगम को ही नहीं वो बेगम साथ बैठी, मैं क्या बताऊं उनको सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या? इसमें कुछ तो मैंने होगा, पार्किंग अंदर का जोक होगा वो जो मैं आपको तशरीह के साथ ब्रेक में इंशाल्लाह जरूर चले, समझाऊं। सही है। डॉक्टर होते हैं ना तो वो लोग पढ़ाई में ही लगे रहते हैं तो उनको इधर उधर की हवा नहीं लगती, हम बिगड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक में डॉक्टर आयशा को समझा दूं कि पार्किंग पे फिर प्रोग्राम करते हैं आगे। और हमारे पास यहाँ बफे लगा हुआ है, शादी के खाने क्या क्या प्रैक्टिकली। ओहो कुछ कपल्स भी ऐसे हैं जो इंतज़ार करते हैं शादी में जाने का, मगर उनकी वेइंग मशीन में फन्नी खराबी कैसे होती है, आइए आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। वेइंग मशीन की फनी खराबी की जो हमने जिक्र किया प्रोग्राम के शुरू में, सो 2 फिट कपल तो हमारे पास हैं, डॉक्टर आयशा भी हैं। एक ऐसा कपल आया है जो फिट था एक ज़माने में, मगर इनकी वेइंग मशीन में हो गई है फनी खराबी। आइए मैं आपको मिलाती हूँ मिस्टर एंड मिसेस मुजफ्फर से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक मजे ठाक। में हैं? शुक्र अल्लाह का। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 31 स्टार्ट, मतलब लाइक 30 इयर्स कंप्लीट। माशाल्लाह 30 के बचपन में शादी हो गई थी। हाँ जवान जहान लगे पड़े हैं आप लोग तो। हम इनकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे शादी के टाइम की, जो 31 है ना, 31 साल पहले की इनकी हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, जरा दिखाइएगा। ओए होए शादी की पिक्चर है ये, दुल्हा दुल्हन आप देखिए, खास तौर पे मुजफ्फर साहब जो हैं काफी अच्छे फिट नजर आ रहे हैं, फिट है ना जी। वापस आइए। 75 था वजन, 75 वजन था। 75 kg। जी अच्छा, 75 और अगर आप बुरा ना माने अभी क्या होगा वजन? अब वेइंग मशीन की खराबी है, अब 175। 100 आ गए बस, हाँ, सो सेल खराब होंगे। हाँ? अच्छा माशाल्लाह आपकी वाइफ फिट है, वो नजर आ रही है, हिट है। हिट है और फिट है। हिट है। तो इसमें क्रेडिट किसका है, इनका है कि आपका है? इनका तो कोई नहीं है, तो मुझे जब मैं खाना खाता हूँ ना तो घूर के देखती है अच्छा भाई क्या खा रहे हैं, इतना क्यों खा रहे हैं। हाँ अब मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगती है बहुत, मैं रुक भी नहीं सकता। हाँ मैं बच्चों से छुप छुप के भगाता हूँ, मुझे दो तो मम्मा को नहीं बताना। हाँ हाँ, इस तरीके से मैं पेट भरता हूँ। तो आप वो तो नहीं है बीवी जो गरम गरम रोटियां तवे से उतार हाँ, उतार एक एक नहीं, एक खाओ। नहीं, मेरा तो झगड़ा होता है इनसे बहुत, बस ये कि ये और मेरी तो भूख लगती है, मैं तो खाता हूँ। हाँ। अभी ठंड की छुट्टी हुई है, हम लोग मुल्तान में रहते हैं, अच्छा तो वहाँ गए। हाँ तो वहाँ गए तो मेरी बहन ने पराठे बनाए फर्स्ट क्लास करके, ओहो। देसी घी वाले। तो वो जब मेरे आगे रखा तो मुझे 1 फिर 2 फिर 3, तो ये आपको घूरियां दे रही थी? ये घूरे देखे, मैं थोड़े बोलो अम्मा, वो कह रही है भाई आराम से रहे, ये अभी अपनी अम्मा के घर आया है, चुप करके बैठ, अब जरा इसको खाने दे। अच्छा ये कह रही अच्छा, फिर तो अच्छा भाई अम्मा, अच्छा अम्मा। तो जब घर आए तो कह रही वेट मशीन इनके पास है ना, हाँ। कह रही खड़े हो जाओ यहाँ इसके ऊपर, हाँ मैं देखती हूँ कितना वजन बढ़ा है। तो देखा तो 5 किलो बढ़ गया।
5 किलो बढ़ गया विद इन अ वीक। विदिन अ वीक। फिर मैंने बोला अच्छा अम्मा ने लाडियां कर करके खिलाया तो वो वो है ना कि बच्चा जितना भी सेहतमंद हो माँ को तो लगता है कि नहीं कमजोर ला मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया, बीवी भले ने वो ध्यान जितना नहीं भी किया सेहतमंद हो मेरे पुत्र का। हाँ वो ध्यान नहीं किया, बेगम ने ख्याल नहीं रखती, इतना हो गया। अम्मी इससे ज्यादा कितना मैं करूँ, नहीं तुम चुप करके बैठ जाओ, कुछ मत कहो, मैं जितना खाएगा ना उसको कुछ नहीं होगा, तुम छोड़ दो। क्या करें फिर अम्मी के आगे खामोश हो जाते हैं। अच्छा उन्होंने मुझे बोला भी सही। अच्छा ऐसे आपकी नॉर्मल डाइट क्या है, नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ते में मेरा कारोबार है ना हलवा पूड़ी का। ओह तो पहले आप खुद खाते हैं फिर लोगों को खिलाते हैं। भाई क्या करें, टेस्ट करते हैं टेस्ट तो करना चाहिए टेस्ट करना होता है तो टेस्ट में भाई 2-4 पुड़िया बंदा खा जाता है और क्या 2 या 4? 4 भी खा जाता है। 1 दर्जन तो चेक कर ही ले। फिर भी मेरी भूख खत्म नहीं होती। अच्छा कोई कुछ लोग आते हैं ना, कुछ लोग वो कहते हैं यार हम 2 खाते हैं यार हजम नहीं होती। मैं यार पता है तुम लोग कैसे हो यार, मैं अभी खाई है तो मुझे 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। अच्छा हाँ तो फिर हलवा पूरी ये सुबह आपका नाश्ता हो गया। दोपहर में क्या खाते हैं? दोपहर में फिर घर के खाना वगैरह तैयार होता है, रोटी वगैरह होती है तो फिर मैं खाता हूँ। ये तो एक ही रोटी देते हैं। एक देती है फिर मैं बेटी से मंगवा लेता हूँ। फिर तो ये तकरीबन कितनी हो जाती है? 3-4 हो जाती है। 3-4 अच्छा फिर और बीच में चट्टा करते हैं कोई? बीच में हाँ फिर वही फिर भूख लग जाती है। हाँ फिर क्या करें। क्यों इनको इतनी भूख लगती है? घड़ी घड़ी क्या मसला? इन्होंने अपना जो स्टमक का साइज है वो इतना आहिस्ता 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 बड़ा करते चले गए हैं कि उसको फिलअप करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है कि इनको भूख लग रही है। जब तक कि अपना आहिस्ता आहिस्ता पोर्शन थोड़ा छोटा छोटा नहीं करते जाएंगे तो खुद ब खुद ही उसका साइज छोटा होगा। देखिए इन सब ने मुझे बताया कि जब इनको भूख लगती है, ये बात है इन लोगों ने भी बताया कि जब इनको भूख लगती है तो ये लोग बेमहार हो जाते हैं। अच्छा मैं गुस्से से। नहीं जब इनकी एज में था ना, इनकी एज में था तो मैं रेसलिंग करता था ना। अच्छा तो फिर मेरे उस्ताद मुझे बोलते थे भाई इसके साथ 1 किलो कम से कम दोपहर में गोश्त लो, उसमें नमक काली मिर्च तो आपका तब आप रेसलिंग करते थे तो आप तब से ज्यादा खाते? हाँ वो कहता वेट को बढ़ाओ और मैं खाता था ना तो मैं कहता था मेरा वेट बढ़े तो ताकि मैं रेसलिंग में लगूं भाई मैं बाकी कोई बहुत बड़ा रेसलर हूँ। जब इनको भूख लगती है तो ये क्या करते हैं फिर तब जब रोटी गुस्सा बहुत आता है, थोड़ा गुस्सा करते बहुत हैं, गुस्सा फिर आता ये है। कि खुद उठ के किचन में जाते हैं, फ्रिज में जो मिला वो खा लिया और बेटी के बहाने बाहर चले जाते हैं कि अच्छा मैं इसको ट्यूशन छोड़ के आता हूँ, रास्ते में समोसे मिले हाँ वो ले लिया, फ्रेंच फ्राइज मिले वो खा लिया। तो मैं फिर एक आइडिया लगाती हूँ तो फिर मुझे क्या कहती तुम्हें कैसे पता चला कुछ नहीं खाया मैंने? मैं कहा बिल्कुल आप बाहर गए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो खा के आए हैं। तो फिर ये सेटिस्फाई जब होते हैं मुझे पता चलता है कि हाँ वाकई कुछ खा के आए। अच्छा शादियों का सीजन है तो मैं सबसे यही पूछ रही थी कि शादी में जाते हैं आप लोग क्या खाते हैं? माशाल्लाह हमने टेबल लगा के रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की शादी नहीं है यहाँ, खाना है तो जरा खाने की टेबल पे चलते हैं। इमेजिन करें इस वक्त रात का टाइम है, शादी हो रही है, खाना खुल गया है, देखते हैं प्लेटें कितनी बनती है। आइए ना हम सब उधर ही चलते हैं। चलो जी चलो शादी खेल रहे चलो इधर से चलते हैं। हाँ यहाँ से निकल रहे हैं। फोन गिरा दिया है, फोन आ जाए आ जाओ आए भाई आ जाए। खाना प्लेटें कहाँ है भाई? वो रही जबरदस्त। अरे हाँ शफाद आप भी इधर से आएगा अच्छा, मैं जरा, वहाँ घूम- कैमरे को बैक हो रही है ओहो न्यूज। ओहो थैंक यू। ओहो हाँ सारा खाना है या आपको और प्लेट वो चाहिए? कह रहे हैं ये सारा मुझे खाना है। हाँ भाभी आप भी आइए ना जरा जी। तो अब शादी का खाना बड़ा मजे का खाना लग रहा है मुझे यहाँ, पराठे हैं, रोटी है, बिरयानी है, तो पूरी शादी का खाना हो गया है ना? जबरदस्त। सब नहीं खाना हम यही है भाई शादी का खाना है। हाँ वो लगी ओके अब जब शादी में जा रहे हैं तो ये सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि वो प्लेट भर लेते जितना हैं। भी खाना है नहीं खाना लेकिन प्लेट भर लेते हैं। एक और बात बता डॉक्टर एक आइसा तो आप में किधर जगह आए? कम होती है, मैं तो कहता हूँ शादी में डिश डॉक्टर आइसा आप रखनी मुझे चाहिए। इधर चाहिए, जरा इधर आइए। हाँ
वो देख रही है कि क्या कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ साइकोलॉजी के ऊपर पूछना चाह रही हूँ, इधर आइए। शादी में तो डिश बननी चाहिए, डिश होनी चाहिए, छोटी सी प्लेट होती है। दूसरी प्लेट मैंने आपके लिए पकड़ी हुई है ये आप अगर मजाक। चाहें एक में कम पड़ रही है अगर तो दूसरी एक और में ले। आपका पेट नहीं भर पाएगा ना। ये पकड़ना। ये बेगम को पकड़ा दें आप। डॉक्टर आयशा मुझे एक बात बताएं कि जब शादी में लोग वाकई प्लेटें यार, भर तो लेते मुझे हो हैं, एक सेकंड, शादी में लोग प्लेटें भर लेते हैं तो वो उससे क्या चीज होती है कि वो ज्यादा खा लेते हैं, या कभी कभार हम लोग होते हैं ना, हम लोग खाना देख के दिल भर जाता है, तो उससे क्या चीज होती है साइकोलॉजी पे ज्यादा खाना? एक्चुअली उनको साइकोलॉजी ये भी होती है कि ऐसा ना हो कि हम एक प्लेट लेके जाएं, जब हम दोबारा आए वो खाना खत्म हो चुका हो। ये एक उनकी बहुत साइकोलॉजी होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जिस दिन शादी में जाना होता है ना, वो अपना दोपहर का लंच वो छोड़ चुके होते हैं, स्किप करते हैं। हाँ, वो स्किप करते हैं। स्किपिंग ऑफ मील्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। आज तो हमें रात में जाना है शादी में, दोपहर का खाना भी छोड़ दिया, शाम की चाय भी छोड़ दी, कुछ लोग सुबह का नाश्ता भी छोड़ देते हैं, और रात में वो फुल फ्लेज तैयार होके टिप टॉप, तो उसके बाद धड़ाधड़ जो है ना उनकी ये वाली होती है। यहीं खड़े रहे, आपको जल्दी क्या है? एक मिनट भाई साहब, नहीं, वो कह रहे हैं चलो। मुजफ्फर भाई इधर ही खड़े रहे ना सारा यही खत्म जरा, कर ये मतलब बेहतरीन। ये सही है, मतलब लाइक एक प्लेट और चाहिए, सही खा लेंगे ना? अभी दिल बोतलें कितनी मंगवाऊं आपके लिए? मंगा लेना, 1.5 लीटर वाली मंगाएंगे ना वो। नहीं शादी में सब फ्री है भाई। शादी में कौन से पैसे? अच्छा देखिए, कौन से शादी में कैसे कंट्रोल करेंगी, वहाँ कैसे आके दिखाएंगी? पूरा खानदान होता है, जी, फिर जी। क्या करती हैं आप? आज आप हमारे साथ, मेरे साथ है ना आप। आज आप मेरी हेल्प कर रहे हैं ना, मेरे साथ हैं। नहीं मैं इनके साथ हूँ आज तो मैं तो उनके साथ है। तो मैं इनके साथ हूँ। नहीं मतलब कहने का मकसद ये कि शादी में आप कंट्रोल कर पाती है? नहीं कर पाती। नहीं कहती तो रहती हूँ थोड़ा थोड़ा के थोड़ा कम करे, थोड़ा कम मैं करे। अलग चला जाता हूँ, मैं लेकिन मर्दाना में ये चला जाता हूँ, जनाना में होती है। तो आपको कोई डर नहीं है कि इससे आपको शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, जॉइंट्स पेन होंगे, आपको कोई डर नहीं है? तो डॉक्टर साहब क्या करें, पेट मांगता है ना। ये भी पॉइंट है। हाँ, ये भी भाई, ये भी तो बात ना है। करें तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको कुछ हो गया उसका आपको डर नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम। तो फिर बेगम वाली बात। वो भी यही बिल्कुल सेम टू सेम यही बात। मैं डॉक्टर वाली बात कर रही हूँ, मैं बेगम वाली बात नहीं कर रही। वो मैं यही डॉक्टर कहते डॉक्टर की बात आपको समझ में आएगी, मेरी बात आपको समझ में मतलब आपको आएगी। कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। मरना तो है ही है। तो खा पी के मरे। हाँ। ये सारे हमारे जो माशाल्लाह पाकिस्तानी यहाँ हैं लोग, उनका यही कॉन्सेप्ट है भाई, खा पी के मरे। मेरी मदर इन लॉ इतनी बीमार थी, मेरी अम्मी, आम का सीजन आया, खाना यार खा पी के मरे ना यार, फिर क्या हो? मतलब सिर्फ इतना सा जो खाना है ना, उसकी कैलोरीज 1200 है, और ये इतना सारा खाना जो आप खा रहे हैं, ये पूरे हफ्ते की कैलोरीज आप एक वक्त में खा रहे हैं। इससे आपको कितने नुकसानात होंगे, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब आप जिंदगी जो 20 साल ज्यादा गुजार सकते हैं। ये बनाई इन्होंने अपनी पसंद की प्लेट। आप अगर इनके लिए बताएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कम करें, आप इनकी प्लेट बना के दिखाएं कि भाई आप रख दें प्लेट, तो मैं आपको जाते हुए भाई दे दूंगी। उनसे रखवाएं नहीं, लेकिन मैं उनको प्लेट बता देती हूँ कि उनको कैसे बनानी, बेचारे बहुत ही परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आप शादी पे जाएंगे तो वो तो उनका खाना बच जाएगा। नहीं, आप ये खा लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट शादी पे आपको कैसी प्लेट बनानी है वो मैं आपको बता दूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी बेटियों की शादी करूँ, आपको बुलाऊं ताकि खाना बचाने के लिए। मैं बोलूँगा, मैं कहूँ पहले डॉक्टर की बात सुन ले, फिर भाई खाना मैंने बहुत सारा बनवाया है। डॉक्टर की जानिब से पैगाम है। हाँ। फिर इनकी वीडियो चले आप सब शादियों पे मुझे बुला लीजिएगा, आप सबका खाना बच जाएगा, खाना मेरा भी भी बच फायदा जाएगा। हो जाएगा। डॉक्टर आयशा ने चावल छोड़ दिए, बिरयानी से बोटी निकाल ली। चावल छोड़ दिए, लेकिन पराठा उन्होंने थोड़ा रहम किया, पराठा है, ठीक, सब चीज़ें डाल दी हैं, लेकिन आप क्वांटिटी देख सकते हैं। शुक्र करें कि ये आपकी डॉक्टर नहीं है। लेकिन देखें, ये आपको सेहत देखें बता रही हैं, प्लेट बना रहे हैं। आप लोग भी जो देख रहे हैं जिनकी वेइंग मशीन में फनी खराबी है, वो भी ज़रा गौर से देखें कि डॉक्टर आयशा प्लेट बना कैसे रही हैं, कि शादी में जाएं तो ये प्लेट अगर आप बनानी है, खाना ही है, मस्ट है, क्रेविंग हो रही है, तो चलें। वैसे आपको बताऊं, एक टेक्निक है, उससे आप एक रात में कम से कम 10 से 15 किलो वेट ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे? क्या? फोम पे वेइंग मशीन रख दें, उस पर खड़े होकर आप वेट कर लें अपने, 10 से 15 किलो कम आएगा। सही। फर्श पे ना रखें, फोम पे रखें।
ये ठीक। आपको मजाक लग रहा है? तो मतलब शादी में जाने से पहले अपना वेट ऐसे करके कुछ कर ले, फिर उसके बाद जो है ना वापस आके वापस ओके अच्छा, ये डॉक्टर आयशा, आपके सामने अलग अलग किस्म के लोग खड़े हुए हैं। जी। ये प्लेट मुजफ्फर साहब के लिए, मुझे नहीं, शर्म ये आती प्लेट जो है इन जनरल प्लेट है। इन जनरल देखा जाए तो डॉक्टर साहब मुझे शर्म आती है अगर मैं इतना खाना निकालूंगा ना किसी के सामने, वो बोलेंगे पता नहीं आप बीमार हैं। खुश नहीं, नहीं है नहीं, ये आप- ये बोलते हैं कहते बीमार। क्यों? बीमारी की क्या बात है? अरे आपने ये पहली दफा निकाली है, अगर इससे आपका पेट नहीं भर सके तो आप दोबारा भी तो उठ सकते हैं। खाना कहीं जा थोड़ी रहा है, आप दोबारा अपने लिए प्लेट भर सकते हैं। उसके बाद सैलेड है, आपने थोड़ी सी सलाद भी अपने लिए निकालनी है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। इससे आपका पेट नहीं भरा, आप एक दफ़ा फिर प्लेट भर सकते हैं। लेकिन असूल ये होता है कि आपने 8 चम्मच चावल लेने हैं, थोड़ा सा कीमा लेना होता है, एक कबाब लेना होता है और एक नान का पीस लेना होता है। इस तरीके से आपने खाना है। अगर आपका पेट नहीं भरे तो आप दोबारा भी उठ सकते हैं। डॉक्टर आयशा, वो कोल्ड ड्रिंक कितनी ले सकते हैं? देखिए, कोल्ड ड्रिंक अगर आपकी फैमिली में ज़ियाबतीज़ है, आपने शुगर नहीं, आपने कभी शुगर चेक करवाई है? है, बीवी वो बता रही है कि और है। मेरे को तो नहीं है ना। आपने चेक करवाई है? हाँ ये चेक करती है मेरा। आपकी फैमिली में मोटापा है? जी। मोटापा भी आपकी फैमिली में है, ज़ियाबतीज़ भी आपकी फैमिली में, तो आपको मीठी चीज़ों नहीं से नहीं कहाँ है यार। आपको नहीं है लेकिन फैमिली में है। फैमिली में है, आपका बहुत दिल कर रहा है, आप पूरी कोल्ड ड्रिंक ना पिए लेकिन थोड़ी सी पी लें, कितने ताकि से? आपका उसका जैसे 8 चम्मच आपने बिरयानी डाली है, हाँ, वो कितने कोल्ड ड्रिंक के कितने से? चौथा हिस्सा कोल्ड ड्रिंक का पी लें आप उसमें। चौथा हिस्सा, हाँ, 2 घूंट नहीं, आधा ग्लास पी। अरे डॉक्टर साहब मेरे मुंह घूंट भी बड़े बड़े हैं। नहीं सही है। दाढ़ जितनी गीली हो जाए इतना पी। लो क्यों? क्या? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत ही नहीं रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता आप तो आधे करेंगे। घूंट वाला सिस्टम खत्म कर दे, वो तो आधा घूंट भी तो दाढ़ गीली हो जाती है। आपका दिल नहीं चाहता, इन्होंने जैकेट पहनी हुई है, इन्होंने सूट पहना हुआ है, हाँ। आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी इस तरह फिट हो जाएं? बिल्कुल। ये होता है कभी, ये दिल की बात है ना? ये दिल की बड़ा बात तो दिल। चले मैं उधर से आती हूँ ना कि आपका दिल नहीं चाहता आपकी बीवी माशाल्लाह फिट है, जी जो पहनती होंगी सचता होगा, बिल्कुल। सो आपका नहीं दिल चाहता नहीं कि ये मैं दिल चाहता है आपकी बेटी की शादी और आप सूट Three पहन के piece सूट खड़े हो, पहनूं। है ना? तो अब आपका और क्या क्या दिल चाहता है जो आप नहीं कर सकते इस में? खाने को बहुत कुछ मिलता है मगर वो एक कुछ चीजें हैं जो नहीं पा सकते, हाँ, कुछ चीजें हैं जो तो आप कहते हैं सारा दिल जो है वो खाने में लगा लो। क्या करें। अच्छा, मुझे इसके बगैर आप लोग थोड़ा सा जो इसके बगैर जो गुजारा। मर्द हजरात हैं वो कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं कि मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? मैं एक बात अगर आप बताता हूँ। जी देखिए भाई माशाल्लाह खुश हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, कि जिंदगी में खुश होना जिंदगी में खुश चाहिए। एक प्रॉब्लम ये आती है कि वेट, हम लोग कहते हैं ना कि खा पी के हम मरना तो एक दिन है, हाँ। लेकिन आप सोचें कि मरने से पहले कितनी बीमारियां आएंगी। Yes. सबसे पहले जॉइंट का प्रॉब्लम होगा, हाँ। घुटनों का जो आप कहते हैं ना, है, आपको प्रॉब्लम घुटनों होता का है, खड़ा हो प्रॉब्लम जो पा है, रहा। नहीं खड़ा हो पा रहे, बिठा दो क्योंकि वेट आपका इतना ओवर हो चुका होता है। और एक वक्त खुदा ना खास्ता मेरे चाचू के साथ हो चुका, उनका वेट काफी था, हाँ। तो वो जो है इतना प्रॉब्लम हो गया था कि वो वॉक नहीं कर पाते थे। Okay. तो वेट कम करें कैसे? तो एक सिचुएशन अभी ऐसी चले भी आ बैठ जाती है, इसलिए उससे पहले बचे। खड़े नहीं हो। अच्छा चले, हम बैठ जाते हैं, वो खड़े नहीं हो, बैठ के खाना खा रहे हैं वो, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और आपको दिखाएंगे। वेइंग मशीन की फनी खराबी है, क्या करें? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आपकी मुलाकात हुई 2 फिट कपल से और उन्होंने राज भी बता दिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ है और पिछले सेगमेंट में आपकी एक मुलाकात हुई, कपल तो फिट हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुश भी हैं माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के साथ, लेकिन ये फिटनेस कभी गड़बड़ हो सकती है ना। सो इसीलिए अब एक दूसरे कपल हमारे साथ ज्वाइन इन जिन्होंने किया है, सदफ एंड हुसैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अब यहाँ कहानी कुछ उल्टी है ना? तो माशाल्लाह आप फिट हैं। शादी की तस्वीर है इनकी? अच्छा, तो ज़रा इनकी भी शादी की तस्वीर दिखा दें फिर। हाँ जी, ये अरे ओ माय गॉड, उल्टा ड्रास्टिक चेंज माशाल्लाह। कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? 24 साल। 24 साल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बिल्कुल 1.5 पतली की हैं, बिल्कुल पतली सी, है ना? जी। दुबली पतली। सो इनका वेट कब बढ़ना शुरू हुआ आपका? वेट जो है ना
वैसे तो हम थे ही पहले से भी खाते पीते घर के, और नहीं तो तस्वीर में तो नहीं लग रही। तो वो तो कुछ ऐसा हो जाता है ना कि रह जाते हैं कि बाद में नहीं लगता है। और अभी जो है जैसे शादी के बाद पेट बढ़ना शुरू हुआ, अच्छा बच्चों के बाद, अच्छा। और अब ज़्यादा ये कि शादी के बाद जो है ना खुराक भी ज़्यादा हो गई। क्या बहुत अच्छे। अच्छा जी जी, इनका बेकरी का काम है। ओह अल्लाह। ओके जी, मैं मीठे की शुरू से शौकीन हूँ। हाँ तो आप बेकरी का पूरा सामान जो नया कुछ बनाया है घर ले आते थे, टेस्ट करो बेगम टेस्ट करो। तो मैं बच्चों के लिए लाता हूँ तो ये अकेली सारा खा जाती है। बच्चे बोलते हैं पापा नाश्ता नहीं लाए, मैंने कहा लाया तो था, बोलते हैं हमें तो मिला ही नहीं है। हमने भी खा लिया। मैं भी बच्चों की चॉकलेट आप देखिए दोनों तरफ बच्चे कितना साथ दे रहे हैं है ना, ना? वहाँ पर वहाँ father अब्बा का यहाँ साथ mother दे रहे का। हैं, अम्मा का साथ दे रहे हैं, बच्चे is अगले best है प्रोग्राम ना। में बच्चों को इनवाइट करना है, हमें उनकी काउंसलिंग करनी है। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ आपने ऐसी अपनी बेकरी वाली इनको खिलाई कि मतलब आपने खुश रखा है? सब कहते होंगे वहाँ आपने बेगम को बड़ा खुश रखा, अक्सर यही कहा जाता है ना। इसको जो ना फ्रूट केक और सादा केक वो ये दोनों बहुत पसंद है। उसके बगैर नहीं गुजारा, नहीं गुजारा। चाय के साथ वो खाना जी है। हाँ, वो लाजमी लाना है, बाकर खानी वगैरह, होए होए। तो वो ये नहीं छोड़ती है। हाँ तो वैसे अब पूरे दिन आप क्या खुराक लेती हैं नाश्ता वगैरह में? सुबह ये होता है कि जब बच्चे जा रहे होते हैं कॉलेज वगैरह, तो उनके अंडे पराठा जो बन रहा होता है उसमें मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ। 2 अंडे भी मैं खा लेती हूँ, 2 पराठे भी सुबह सुबह और जो है। बच्चे तो छोड़ के ही हम चले अभी जाते ये हैं बात अक्सर। कह रहे थे कि बच्चे हम दोनों के छोटे हैं, हाँ। और छोटे बच्चों के साथ ये जरूर होता है कि स्कूल जा रहे हैं या फिर घर में भी हैं तो उनका जो भी खाना बचता है ना वो माँ ही हमारे खाती पेट में है। जाता है। ओके और हर घर में ऐसा ही होगा कि तो मदर आप लोगों के घर में कभी अब्बा जो है वो नहीं नहीं, मतलब जब like कभी नुमान आयशा को खाना नुमान या खिला रहे चपात? होते हैं तो हाँ। कभी कभार उसके लिए खा लेते हैं, वो कहती है कि मेरे साथ खाएं आप। ओके अच्छा। लेकिन वैसे जो बच्चों का बचा हुआ होता है ना वो नहीं न्यूबॉर्न खाते। को भी आप आप जब भी नहीं खिला खाते रहे होते कभी? हो तो वो जी मैं अपने घर में रिसाइकिल बिन के तौर पे यूज होता हूँ। जो बचता है ये रह गए खा लो। मतलब जैसे वो फिर मैं उसे कहता हूँ भाई मैं नहीं खाता ये चीज़। तो फिर मैं वो कहती हूँ जाया नहीं होना जाया चाहिए। नहीं होना चाहिए, खुद खा लो, जाया नहीं होना चाहिए। तो मैं हैरान था कि ये मतलब कैसे हो रहा है कि जी वो बच्चों का मैं खा लूं। बच्चों की चीज जो है भाई मेरे आगे आती है। अच्छा अपना भी जो रह जाता है वो मैंने खा लिया, बाकी आप खाओ। मैं क्यों खा लूं भाई? मैं इसलिए पैदा हूँ। वेरी गुड। अरे मैं नहीं, ये पैदा हुआ। कोई खा लो नहीं, वो अपना खा के आखिर में जो रह जाता है कहती है आप खा लो। नहीं वो कहते हैं मियाँ इसका गुड है भाई, फिट है। समझे? अच्छा तो अभी आपने बताया कि वो 2 अंडे और पराठे आपने नाश्ते पे खा लिए। फिर उसके बाद फिर बीच में भी ये होता है कि 10-11 बजे फिर मेरा दिल चाहता है, यानी कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूँ। अच्छा तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ बेकरी का कोई आइटम पड़ा है अरे वो यार, भी मैंने खा मियाँ लेना। की बेकरी। और उसके बाद फिर दोपहर में भी मेरे मियाँ का फॉरेस्ट है, मेरा पता नहीं क्या होगा। तो अच्छा। फिर ये होता है कि दोपहर में जब बच्चे आते हैं तब भी यही कहानी होती है। खाना पीना सारा दिन मेरा चलता रहता है। अच्छा तो बाकी ये है कि दोपहर में क्या खा लेती हैं? चावल दोपहर में जैसे बिरयानी? चावल बना लिए, जैसे हाँ। बच्चे घर पे आते हैं जो भी घर में सालन रोटी बना हाँ। होता है तो वो भी तकरीबन 2 रोटी और सालन ठीक ठाक मैं खा लेती हूँ। और अगर सालन के ऊपर जो है चिकनाई होनी लाजमी है कि मुझे सूखा सूखा सालन बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा तो बेकरी का आइटम फिर कोई दोपहर में भी डिजर्ट लेती हैं? जो पड़ा होता है जो भी मिल जाए, हाँ। जैसे घर के काम करने के बाद मीठे का दिल चाहता है खाना खाने के बाद दोपहर में। और मीठा तो मेरे, आप यकीन मानो अगर मुझे मीठा घर में नहीं मिलता है ना तो मैं चीनी के डब्बे में से चीनी खाती रहती हूँ। हाँ मेरी तरह अच्छा अच्छा यकीन माने आपकी तरह। मेरी तरह जी। तो ये होता है कि मुझे बस मीठा चाहिए तो चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये सो भी रहे होते हैं ना रात में, मैं इनको बोलती हूँ मुझे कुछ खाना है, आप जाके अभी ला के देंगे। अरे भाई वाकई ऐसा ही होता है। हुक्म के ताबीर होती है फिर जी बस क्या तामीर होती है ना। घर में तो रहना है, क्या करें। ये ले लेके आके देखो इनका ये हाल हो गया। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक शो होना चाहिए यार, हायर कर सकता है। हाँ देखिए ये ले अच्छा लेके मेरी कमजोर हो गए। इनविटेशन भी आ गई है, सब शादियों की मेरी इनविटेशन भी आ गई कि खाना बच जाएगा, इतना इतना खाना है। अच्छा ज्यादा अगर ये खा ले तो डॉक्टर आयशा कुछ बताएं ना, अगर शादियों में गए ज्यादा खाकर आ गए तो बताएं क्या करें? भाई उसकी बेस्ट जो टिप है उसमें ये है कि आमतौर पे लोग तो ग्रीन टी पी लेते हैं, इतना सब कुछ खाया
तावीज वाली तावीज़ वाली जी वो साजिश है। तावीज़ वाली ग्रीन टी नहीं है वो। अब एटलीस्ट सब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि तावीज़ वाली नहीं लेनी, हमने ग्रीन टी जो लेनी है वो पत्तों वाली लेनी। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये होती है कि खाने के फौरन बाद हमने ग्रीन टी नहीं लेनी है। हम लोग ये करते हैं कि खाने के फौरन बाद लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। खाने के फौरन बाद हमने लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना, एटलीस्ट आधे घंटे का गैप देना है कावा बनाने में। और जो कावा हम बनाना है वो हमने ये पत्तों वाला बनाना है, ठीक है। और ये जो कड़ी पत्ता होता है इसको हम छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये इतनी जल्दी फैल जाता है, हमने इसको ग्रो किया हुआ है बहुत जल्दी है, तो इसको हम ग्रो कर लें। और ये जो कावा हमने बनाना है इसमें हमने 1 टीस्पून ले लिया ये ग्रीन लीव्स, ठीक है, और चंद पत्ते इसके कड़ी पत्ते के, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमें लग रहा है कि अब आजकल वेडिंग सीजन है, वी नीड टू लूज वेट, तो हमने ये कावा बना लिया। ये जो आपने जितने दाने बताए हैं जी। ये कितने लोगों के लिए होते हैं? 1 कप हमने एक बंदे का बना रहे हैं, तो हमने 2 कप अगर बॉईल किए 1 कप बचेगा आधा बाउल ले आते हैं, इतना सारा डाल देते हैं और ऊपर से इतना तेज हो जाता है, पियो इसको। जहर बना देते हैं। नहीं, इसको जहर नहीं बनाना। अगर हम इसको ज्यादा पकाते हैं ना तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, ये कड़वा हो जाता है। इसका अक्सर पठानों से लेते हैं ना, पठानों से उनका कावा बड़ा जबरदस्त होता है। लाइट ग्रीन कलर होना चाहिए इसका, वो फिर अच्छा लगता है। उसमें बस कड़ी पत्ता और ग्रीन टी के पत्ते। ये तो हमने खाने के बाद करना है, लेकिन सुबह में ये होता है कि बहुत अफरा तफरी होती है और हर कोई जाने की बहुत जल्दी में होता है। आपने इसबगोल का 1 बड़ा चम्मच, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है, और थोड़े से दाने कलौंजी के ये भिगो के रखने हैं, और 1 टीस्पून जीरा। ये रात को आप भिगो के रखते हैं और चारों चीजें मिलाकर, चारों चीजें पका के इसका पानी और भिगो के रख दें, ठीक है। और बड़े से ग्लास में, बड़े वाले ग्लास में, सुबह आपको ऑफिस जाना है, अपने हलवा पूरी की दुकान पे जाना है, उनको बेकरी जाना है, जहाँ भी जाना है, उनको तो जरूरत नहीं है। हम दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, वो बेकरी वाले हैं, मैं हलवा पूरी वाला। हलवा पूरी वाले, तो यानी कि हमारा दोनों का काम जो है ना ऐसा है, बंदे को जो है ना वो आप बेकरी से कुछ खाते हैं? मैं तो कम खाता हूँ, बस इसका अगर खाते हो तो नजर आते हैं। मैं देखो खाता हूँ तो नजर आ रहा हूँ, लेकिन रात में शादी ब्याह दिख रहा नहीं है भाई, बेकरी वाले हैं। तो सुबह ये बड़ा वाला ग्लास जो है इसको गर्म कर लें और पी लें। मैं अपनी दुकान पे होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ देखो असल हलवा पूड़ी है, ये खाओगे तो मेरी तो हो जाओगे। अगर आपने अच्छा बनना है, वजन बढ़ाना है तो वो अक्सर लोग आके देखो, यानी हमने देखा है हलवाई जो होते हैं ना वो मोटे क्यों होते हैं? गोश्त वाले देखो तो मोटे होते हैं, हलवाई देखो तो मोटे होते हैं। मैं कहा यार ये जब तक हम ऐसे नहीं होंगे तो तुम लोग खाओगे भी नहीं। सही। जिसने वजन बढ़ाना है तो वो कहते चल यार हलवा पूड़ी। मतलब अब जैसे देखें बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स हैं, वो इतने महंगे महंगे मॉडल जाहिर करते हैं अपने ब्रांडिंग के लिए, अपनी मशहूरी के लिए। आप अपनी मशहूरी खुद करते हैं। हम तो कपड़े ले नहीं सकते, हमारे तो कपड़े नहीं। मैं जो सूट बनवाता हूँ वो 9 मीटर में बनता है माशाल्लाह। हाँ, जैसे आपका 4 मीटर में बन जाता है। तो अब हमारे कपड़े तो हम तो बुटीक पे जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे कपड़े नहीं मिलते। ये कभी ऐसा अर्जेंट में अभी सूट लेना है तो बेगम बोलती है ढूंढ ढूंढ के थक जाएगी, बोले आपके नाम के है ही नहीं। आपका रात का खाना रह गया? रात के खाने में भी जो भी बना होता है वो भी रात को मैं ठीक ठाक खा के सोती हूँ। ऐसे नहीं। और फिर कभी होता है जैसे अक्सर मियाँ टोकते हैं ना बीवियों को, भाई वजन बढ़ गया, हमारे हस्बैंड तो होता है जरा सा भी वजन बढ़ता है तो थोड़ा सा टोकना शुरू कर देते हैं, भाई डाइट कर लो या कुछ। आपने जिंदगी में कभी उनको टोका इस बात? मैं टोकता हूँ, बोलते हैं मेरी डाइट यही है कि बस आप 1 पाउंड का केक ले आओ, वो मैं खाऊंगी, मेरी डाइट बराबर हो जाएगी। बेहतरीन 1 पाउंड वो भी ये खुद ही अकेली खा जाती हैं। 1 पाउंड का। तो वो कभी आपने इनको बोला कि भाई पतली हो जाओ या ये? कभी नहीं? बस क्या बोलूं, चलती इनकी या घर में। नहीं, कभी किसी दूसरी टीवी पे लड़की आ रही है, कोई तारीफ कर दे, आपको जेलिसी वगैरह नहीं होती? नहीं, मैं कहती हूँ जेलिस होने से बेहतर है अपने खाने पीने का ध्यान दें। गुड वन। तो जेलिस होने से क्या होता है, जो मुझे पहनना है वो मैं पहन लेती हूँ। और इसके बाद जो है मैं कहती हूँ नहीं, खाना पीना होना चाहिए। हद तक कि मेरी सिस्टर भी मुझे यही कहती हैं कि देखो आप, मैं शुरू से जो है ना मकसद है खाने में तेज थी घर में, सब लोग कम खाते थे और मुझे जो है ना मेरी अम्मी कहती थी बेटा बस करो, तो मैं कहती थी नहीं अम्मी मुझे खाना है। पता नहीं अब ये मेरे अंदर का कोई सिस्टम खराब है या जो भी है, तो मुझे ये होता है कि बस मुझे खाना है तो खाना है। लेकिन खुश है। एक बात ये है कि जो थोड़े ओबीस लोग होते हैं खुश मुझे बड़े नजर आते हैं। लाइक जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो आई डोंट नो कि फिट लोगों से ज़्यादा जब मैं इंटरव्यू करती हूँ
ओबीस लोगों का, सो वो बड़े खुश मिजाज हमें ये वो बात अपना बहुत बाद में ज़हनी समझ में आई है। सुकून डाइट से हासिल कर रहे हैं। दिस इज द रीजन। वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर हमें रहे। ये बात बहुत बाद में समझ आई है। गोरे ने गट फीलिंग का बहुत पहले बता दिया था कि जब आप परेशान होते हैं तो योर गट गेट्स वरीड, आपकी जो है ना वो पेट में कुड़ल पड़ जाती है थोड़ी सी। और सेम गोज विद हैप्पीनेस, इफ योर स्टमक इज हैप्पी यू आर हैप्पी। और अमूमी तौर पे जिसलिए हम अपनी अगर रूटीन्स के हवाले से बात करें तो हम डाइट को इसलिए ज्यादा एडवोकेट नहीं करते बिकॉज इट मेक्स अस सैड। आप खुद भी जब डाइट पे जाते हैं तो आप डाउन हो जाते हैं। आपने जो बात की है, अच्छा जैसे इन्होंने कहा, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि मैं मुझे खाने से खुशी मिलती है, इन्होंने भी कहा खाने से। आप लोगों को किस चीज से खुशी मिलती है? I mean, food is happiness, definitely. And but ये है कि वो happiness आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर डाले। ओके, हेल्थ इश्यूज, Yes, वो आपको सेहत में नुमान बहुत आपको किस damage चीज से खुशी मिलती है? मुझे अपने बच्चों के साथ खुशी बहुत ज्यादा मिलती है खेलने और से। दोस्तों में बैठ के मुझे ज्यादा। फ्रेंड्स। फातिमा आपको किस चीज से खुशी मिलती है? अच्छा खाने ये से? हर वक्त सामने रहे बस। हाय अल्लाह, क्या सामने। अच्छा खाना। आपको किससे खुशी मिलती है? मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, हाँ। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन खिलाती फिर मेरे को। लेकिन फिर- वही वाली बात है कि अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा खाना पकाना। हाँ, और आपको किस चीज से खुशी मिलती है? बच्चा पकाने से। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो होती है कार पार्किंग। आपको किससे खुशी मिलती है सबसे? शॉपिंग से, ट्रैवल ओह से यस, ओह यस। और डॉक्टर अब्बास से। हाय अल्लाह, ये हम आ तो वहीं गए ना। तो वहीं मुझे गए। इनकी होने से खुशी मिलती है। अरे एग्जैक्ट डॉक्टर साहब से सवाल है, जी। अगर हम भूख को कंट्रोल करें, ऐसी कोई मेडिसिन है जो भूख को रोक बिल्कुल दे, हैं, बिल्कुल हैं, जो भूख को रोक दे? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हम इन मतलब मेडिसिन है- पे भी काम करते हैं। हम सारी चाहते हैं हम हमारी जो है ना भूख कम हो जाए। हाँ। वो हम जितना कुछ करते हैं ना, हम जितनी डाइट कर लेते हैं, हाँ। फिर हम कहते हैं मारो गोली यार इसको, पकड़ो दफा करो यार। ये बात क्या तो गोली मुसीबत पे है? ही आ गई, बात तो गोली पे ही आ गई। नहीं डॉक्टर साहब एक बात और है ना, एक बात और है। अब एक बंदा 2 महीने हो गया मशीन पे चढ़ के खड़ा हुआ है, फिर भी वो ना एक पाव कम ही नहीं हो रहा। तो भाई 2 महीने भूखे मरे और ऊपर से जो है ना 1 पाव कम ही नहीं हुआ, तो फिर बंदे को खौफ तो आती है ना। आपका डाइट से कम होता है, जिम से शेप आती है, दोनों में फर्क है। मतलब हम जिम लोग में कहते हैं ना भी जिम से जिम में भी आप मैं आगे हो जाएंगे, सही कह नहीं, रहे हैं। जिम से शेप आएगी और डाइट से Muscles आपका activate weight नहीं, कम लेकिन पहलवान जिम है, से वो फिजिकल उनको पता है। फिटनेस पे हाँ, बहुत जिम का फर्क भी पड़ता है। जिम का पता, मेरे अभी मैं आपको जिम से बताऊं मसल्स एक्टिवेट रहते हैं। आप नहीं, फिजिकल एक्टिविटी जो है ना आपकी, आप जो डल फील कर रहे होते हैं, आप बहुत सुस्त हैं, आपसे चला फेरा नहीं जा रहा, जिम से आपकी एक्टिविटी लेवल में बहुत Stamina। ये डॉक्टर बड़ी अच्छी बात करी है, ये बहुत अच्छी बात करी है। अब जो है ना चला भी नहीं जाता, दिल चाहता है जैसे लड़के आप जैसे भागते हो दौड़ते हो, दिल चाहता है भाई हम भी दोबारा फास्ट बॉलिंग क्रिकेट करें खेलें, हाँ। और दोबारा क्रिकेट खेलें। क्रिकेट बड़ी शौक से खेलता था। वही वाली बात अब है। वो बात आपको जैसे ये खाने में खुशी नजर आ रही है, हाँ। लेकिन बहुत सारी जगहों पे महरूमी इस तरह नजर आती काफी सारी है चीजें। कि शायद वो जो बुटीक पे जोड़ा टंगा हुआ है, जिनको पसंद आ रहा जी, है, जी। ये वो खरीद के नहीं पहन सकती। नहीं पहन सकते। आप जैसे क्रिकेट इनकी तरह खेलना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाते। कर सो सकते। लाइक हर तरह, हाँ। हर जगह अच्छी और बुरी बेटा चीजें। हर चीज में इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी है। आप कुछ भी करें, आप कंसिस्टेंट रहें। जैसे आप बता रहे हैं ना, आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और 2 महीने बाद आप कहते हैं नहीं हो रहा, तो बस जी, आप जी। कहते हैं छोड़ो। हाँ। कंसिस्टेंट रहें। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप अपने गोल अचीव कर सकते अचीव कर सकते हैं। खैर मैंने मुझे तो आपको यहाँ लगता है- गोल अचीव करने के लिए मुझे बुलाया तो- ही नहीं था। मैंने तो आपकी बातें सुनने के लिए मजा आया आपकी बातें। नहीं, मुझे तो ऐसा रहता है 1 साल के रोजे बंदा रख ले। साल के हाँ, पूरे साल साल के। के। हाँ, फिर हो सकता है। हाँ, रोजे रख ले, सवाब भी है, हम मशवरे करते हैं, मशवरे करते सवाब भी है। यहाँ हम ब्रेक इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मशवरे अभी करते हैं, अभी ब्रेक के दौरान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका बहुत शुक्रिया शो पे आने का और अपनी फिटनेस से हमें आगाह करने का। लेकिन वाकई लोग देखते हैं, कंटेजियस होती है चीज़ जो आपने अपनी डाइट प्लान्स बताए और सब देखते हैं, आप लोगों को फॉलो करते हैं। सो शायद हाँ। कुछ ऐसे कपल्स नहीं, हम तो चाहते हैं हमें ये प्रोग्राम जो मुझे है ना- ब्रेक पे जाना है मेरे भाई मुजफ्फर भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शादी सीजन है और शादी सीजन की वजह से लोग ज़्यादा कॉन्शियस है कि वो ज़्यादा प्रिटी लगें, ज़्यादा खूबसूरत लगें और उन्होंने अपना ख्याल भी रखना है। और इसीलिए ख़ास तौर पे एक खूबसूरत सी लड़की मेरे साथ बराबर में खड़ी है और वो सॉल्यूशंस लेकर आई है आपके लिए। IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस
सादिया फैसल हमारे साथ। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी शुरुआत करें, शादी सीजन है, आप जा रही हैं बहुत सारी शादियों में? मैं तो आजकल बहुत शादियां अटेंड कर रही हूँ और आजकल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद शादियां छाई हुई हैं। ओए होए। तो क्या है IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के पास ऐसा जो दुल्हन के ऊपर खास तौर पर एकदम निखार लेकर आ जाए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन है, इट्स ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए, स्पेशली विंटर्स के लिए इनके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। और आपने जैसे कहा कि आजकल शादियों का सीज़न है, तो उपटन इज़ बेस्ट फॉर ब्राइड। और आपको पता है ना, देसी चीज़ें तो फिर देसी होती है। मैंने खुद अपनी शादी पे इनका उपटन यूज़ किया था। अच्छा। और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स थे। तो इनका ये देखें, ये उपटन है। अच्छा। विच इज़ फॉर फेस एंड बॉडी उपटन, और ये आप लगाते हैं, उसके बाद ये वैसे डेली यूज़ कर सकती हैं ब्राइड। अच्छा। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन और स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है। और ब्राइड्स के लिए जो फ्रेग्रेंस रोलर जो है उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि ये आजकल बहुत शौक है सबको कि आप गुजरे और खुशबू आए, है ना। कितनी देर तक स्टे तो ये है फ्रेग्रेंस रोलर। ये इनका जो फ्रेग्रेंस रोलर है ये 12 घंटे स्टे करता है। अच्छा जी, आप इसको लगाएं तो आपको बहुत ही एक अच्छी सी इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है? बस ये है, इसको आप जहाँ पे भी लगाएं, आप यहाँ लगा लें, हाथ पे लगा लें, यहाँ लगा लें, आप अपने आर्म्स पे लगा लें, जहाँ पर आपको लगता है कि स्टे करती है। इतनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है और ये स्टे करती है 12 घंटे। अच्छा, सर्दियों में ना बड़ी स्किन ड्राई सी हो जाती है, कोई क्विक सॉल्यूशन है IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के पास? बिल्कुल है। मैं तो ये इनका बॉडी बटर है, अल्ट्रा नरिशिंग बॉडी बटर, ये देखें। अच्छा। मैं ये यूज़ करती हूँ और ये इतना ज़बरदस्त है। ये फुल बॉडी पे आप लगाएं क्योंकि ड्राई हो जाती है खारिश स्किन बहुत ज़्यादा लगता है ना, तो तैयार होके गए और खारिश कर बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ। अच्छा। फेस पे और पूरी बॉडी पे लगाएं और इससे ना आपकी ड्राइनेस नहीं होगी और काफ़ी घंटे ये निकाल लेता है। अच्छा जी, मैं तो एक दिन में एक दफ़ा लगाती हूँ तो रात तक मेरी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, ब्राइट वैक्स है ना? जी जी दो जी तरह की। अच्छा, मैं एक वैक्स भी है उसका भी बताती हूँ। सबसे जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो मैं यूज़ करती हूँ वो है विटामिन सीरम। विटामिन सी सीरम। एंड विटामिन सी सीरम इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन और ब्राइड्स के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वैक्स इनके पास 2 तरह की हैं। एक तो वैक्स है ये पील ऑफ वैक्स। अच्छा। ये और एक और वैक्स है, क्रीमी वैक्स है, वो भी है नहीं यहाँ। बट पील ऑफ वैक्स इस तरह है कि आप घर बैठे हुए भी वैक्स कर सकते हैं और ये अवन में गरम करके आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं और ये फिर पील ऑफ कर लेते हैं। इसके लिए हमें किसी कपड़े या वो स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और जो क्रीम वैक्स है ना वो उन खवातीन के लिए है जिनके पास अवन नहीं है, वो उसी तरह अप्लाई करते हैं बॉडी पे। लेकिन क्रीम वैक्स की हम पिक्चर दिखा देते हैं ना। क्रीम वैक्स की आपके पास है कोई पिक्चर? मैं देख लेती हूँ। क्रीम वैक्स की पिक्चर हम दिखा सकते हैं और ये जैसे इनकी कैटलॉग है, इसके अंदर सब चीज़ें हैं। एंड दिस IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन is recommended by so many celebrities and recommended by dermatologists as well। तो ये देखें कि इनकी क्रीम आई थिंक इसमें है कि नहीं है। वाली तो नहीं है? नो 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 नो, दिस इज देयर। खैर वो मेरा ख्याल है इसमें नहीं है। बट आप क्रीम वैक्स दिखाते हैं ना कौन कौन सी सेलिब्रिटीज ने यूज की ये देखें। अच्छा, एक इनका सबसे आयजा ने देखें, आयजा की है, ये टेंट भी है सारा। और अच्छा, ये इनका बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन का मास्क है जो मैं यूज करती हूँ। मेरी स्किन बड़ी खराब थी और बहुत खराब थी स्किन और मैंने डॉक्टर से भी राब्ता किया, लेकिन वो जो मुझे ट्रीटमेंट बता रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो आई स्टार्टेड यूजिंग देयर मास्क पिगमेंटेशन, तो उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। सो दिस इज रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। ये वाला मास्क यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपको कैटलॉग से दिखा रही हूँ। ये मैजिकल मास्क है। और ये इकरा और यासिर का क्या? ये देखिए, ये सीरम है जो मैंने आपको बताया, ये विटामिन सी सीरम। ठीक है। यासिर के पास ये डार्क सर्कल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है ना, तो ये इनके कैफीन सीरम है, ये आप अंडर आई इस तरह करके लगा सकते हैं। सो ये यासिर ने ये पकड़ा हुआ है। और ये देखें हिना अल्ताफ ने ये भी वो इनका सीरम है कोई जो इन्होंने पकड़ा हुआ है। हाँ, ये भी जबरदस्त। ठीक है, स्किन बड़ी प्यारी जी।
और एक साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये इनकी है हीट प्रोटेक्शन सीरम। ये क्या है? ये सन ब्लॉक है। ओह, तो अच्छा, ये सीरम के तौर पर है। जी, तो ये आप रोज लगाएं, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो। हाँ, आपको हीट से बचाएगा, सन से बचाएगा। ये क्या लगा रही है भाई? अच्छा, ये भी यमुना इज आल्सो यूजिंग देयर सीरम, विटामिन सी सीरम, सारे अच्छी स्किन और बहुत अच्छा। अरे ये मानिया हेरा, ये इन्होंने मास्क लगाया है, वही जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैजिकल मास्क, पिगमेंटेड मास्क जो है इनका। दिस इज वेरी गुड। अच्छा, ये शहर सीरम और ये कैफीन, शहर एंड मिनाल है शायद। जी, ये मिनाल है या मिनाल, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। मिनाल है, मिनाल एंड शहर। सो इनकी जो चीज़ें हैं ना, वो सारे सेलिब्रिटीज, जर्निश ने यूज़ किया है, नादिया हुसैन यूज़ कर रही हैं, फिर ये उर्वा है और इमरान अशरफ। अच्छा, इनके प्रोडक्ट्स जो है ना वो फॉर मेन एंड फॉर वुमेन दोनों के लिए। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये भी है, इन्होंने भी यूज़ किया है, इसने भी यूज़ किया है। सो यू नो, यशमा है, ये टेंट यूज़ कर रहे हैं, किरण। सो एज यू कैन सी के अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर ऑलरेडी यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स, सो दिस इज रियली गुड। अच्छा, अब किस एज के जो लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बताएं। अच्छा, वैसे सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, तो 10 साल से ऊपर जो है ना वो लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे बच्चों की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर 10 साल से ज़्यादा के हैं, बच्चे हैं या लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो all can use. These are all safe. अच्छा, इसकी एक्सपायरी वगैरह के बारे में बताएं, वो क्या है? इसकी होती है निदा 2 साल की। अच्छा, हाँ जी, 2 साल की एक्सपायरी होती है, तो 2 साल तक आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ढक्कन खोले उसके बाद 2 साल, 2 ईयर्स। अच्छा, कोई न्यू ईयर, नया साल की खुशी में कोई सेल, कोई डिस्काउंट, ये तो लाइक नदीदी हो जाती हूँ मैं कभी कभार, उसके बारे में बताओ। अच्छा, उसके बारे में आपको बताती हूँ। इनकी ना ऑलरेडी सेल चल रही है, टुडे इज़ द लास्ट डे, तो इफ़ यू कैन आज रात 12 बजे तक जी, आज रात 12 बजे तक है, अप टू 50%। एंड इफ़ यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, इनकी वेबसाइट है www.iqorganicsolution.pk, और उनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन के नाम से, तो आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं और सेल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, लोग मुझसे पूछते हैं मेरे बाल ज़रा वॉल्यूम ज़्यादा है, थिक है, तो मैं इनका ये देखें हेयर टॉनिक यूज़ करती हूँ, और इसके अंदर सीरम मिक्स करती हूँ, हेयर सीरम। अच्छा। ये देखें, ये हेयर टॉनिक है और ये हेयर सीरम है। इसके कुछ ड्रॉप्स इसमें मिक्स करके मैं अपने रूट्स में लगाती हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद मैं बालों को धोने के बाद जो टॉवल ड्राई करके मैं लीव इन कंडीशनर लगाती हूँ। इट एक्ट्स एज अ सीरम, जो हेयर सीरम होता है, तो ये आप लगाए तो आपके बाल बहुत एंड्स और बालों की लेंथ बहुत सॉफ्ट हो। और क्या क्या चीज़ें हैं आपको? अच्छा, और इनकी ये देखें, ये अरोमा, ये सेंटेड कैंडल्स हैं, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। देखें, डिफरेंट, हाँ ना, वो पूरा आप क्रिएट करें ना, जब भी आप अपनी स्किन का ख्याल कर रहे हैं, वो पूरी रिजीम जो है उसमें कैंडल आनी चाहिए। बिल्कुल, और इनके पास सारी बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटीज़ हैं। ये देखें, शैम्पू भी है, फिर रोज़ वाटर है, टिंट्स हैं, दे हैव ऑलमोस्ट 3 टाइप्स ऑफ टिंट्स, आई गेस 3 या 4 तरह के हैं। तो इनकी वैक्स तो मैंने ट्राई की है, ब्राज़ीलियन वैक्स। अप टू 50% ऑफ जो है वो आज रात 12 बजे तक है, तो आपने जो भी अपनी मनपसंद चीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदनी है वो ऑर्डर कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक आप सेल को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सादिया, इसी तरह खूबसूरत रहें और चमकती रहिए। थैंक यू, और आती रहिए मेरे पास। थैंक यू। आपकी दुआएं हैं और आप खुद इतनी प्यारी हैं ना, इसलिए आपको सब प्यारे लगते हैं। तो आज का प्यारा प्यारा शो यहीं वाइंड अप करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, हाय घर जाके बहुत सारी तैयारियां करनी है, शादी है घर में। सो ये आवाज़ लॉन्ग खा के, मैंने ये भी टिप दे रही हूँ, जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू किया था मेरी आवाज़ बैठी हुई थी, ब्रेक के दौरान लॉन्ग खा के आवाज़ सही कर ली। जिसके घर में शादी है वो चीख रहा है मेरी तरह, गाने गा रहा है, एंजॉय कर रहा है, सो वो भी यही करे। और खुदा हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक और धमाकेदार प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के।
आई है